हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू नित्य एग्जाम पॉइंटर। दोस्तों, हमारे आरआरबी एनटीपीसी आरआरसी ग्रुप डी टारगेटेड मैथ्स के बैच में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ये जो सीरीज चल रही है ये ना केवल रेलवे के लिए बल्कि एसएससी सीजीएल, सीपीयूएसआई, 10+2, यूपीएसआई, यूपीपी सभी एसएससी सीजीएल टीयर 2 को छोड़ करके बाकी सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इस सीरीज से जुड़िए और एक नए अप्रोच के साथ मैक्सिमम मार्क्स आप गेन करिए। ठीक है, आपको कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन आपको यदि अटेम्प्ट करना हो और अपनी सफलता के झंडे गाड़ने हैं तो इस सीरीज के साथ जुड़ जाइए। और मैं इसमें आपको कंप्लीट मैथ्स कराने वाला हूँ, जिसमें आपको अर्थमेटिक और एडवांस मैथमेटिक्स दोनों को कवर कराऊंगा। मेरा यहाँ पे इस सीरीज का पूरा फोकस रहेगा, जो भी 1.5-2 महीने ये सीरीज पूरा चलेगा जो सीरीज, इसमें मेरा फोकस रेलवे स्पेशल रहेगा। बाकी आप लोगों की डिमांड रहेगी तो सीजीएल टीयर 2 लेवल के एकदम धांसू क्वेश्चन जो है उसकी सीरीज, और बाकी सीजीएल एस्पेक्ट से 80-90% तो सिलेबस कवर हो ही जाएगा। एसएससी सीजीएल का टीयर 1 तो बिल्कुल ही कवर हो जाएगा, 100% कवर है। ठीक है, टीयर 2 के लिए जो चीज़ें रहेंगी उसके लिए मैं स्पेशल हर टॉपिक वाइज उसको मैं आपको बता दूंगा। दोस्तों, हम लोगों ने काफ़ी एसएससी सीजीएल का 5 साल से मेंस दे रहे हैं, अनुभव है किस प्रकार से क्वेश्चन आते हैं मेंस में और कहाँ हम लोग चूँकि उस प्रकार की डिफिकल्टी फेस करके आए हुए हैं, तो ये भी पता रहता है स्टूडेंट कहाँ गलती करता है, किस सेक्शन में किस तरीके से प्रॉब्लम आती है, कहाँ से क्वेश्चन को घुमाता है, ये सारे आइडिया हम लोगों को पता है दोस्तों। और इस सीरीज में आपको जैसा कि पता है, मैंने 5 दिन में 5 चैप्टर फिनिश कर दिया है और ये हमारा 6वां दिन है और 6वें दिन हम नए चैप्टर के साथ आपके साथ हाजिर हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि जो चाल, समय और दूरी, ये जो चैप्टर है इसके 4 सब पार्ट होते हैं। नॉर्मल चाल, समय और दूरी, जिसमें औसत चाल वगैरह निकालने के लिए, दूरी निकालने के लिए पूछ लेता है। दूसरा रेलगाड़ी संबंधित, तीसरा नावधारा और चौथा रेस। तो इसको हम 4 सब पार्ट में करके पढ़ेंगे, मतलब 4 दिन पढ़ेंगे, 4 वीडियो में पढ़ेंगे। दोस्तों, यदि ये वीडियो कुछ लंबा हो जाता है, जैसे 1 घंटे से अधिक हो जाता है, 60, 70, 80 मिनट का हो जाता है, तो आप इसको, चूंकि मैं एक दिन छोड़ करके वीडियो अपलोड करूंगा, तो आपके लिए 2 दिन का समय है। ठीक है, आपके पास 2 दिन का समय है। आप सुबह आधा घंटा समय निकाल लीजिए, या आप इस तरीके से कर सकते हैं कि मुझे आज 5 टाइप पहले सीखना है, फिर 5 टाइप जब आप नोट्स बना ले जाएं, फिर शाम को जब आपको समय लगे 5 टाइप और पढ़ लीजिए, फिर अगले दिन आपको सुबह जब समय लगे 5 टाइप और पढ़ लीजिए, ऐसे फिनिश हो जाएगा। आप छोटे छोटे टुकड़ों में खुद कर लीजिए। मैं छोटे छोटे टुकड़ों में करूंगा। मान लीजिए मैं 40 चैप्टर पढ़ाऊंगा, 3-4 वीडियो हर चैप्टर का डालता हूं, तो 4×4 = 16, मतलब 5 महीना लग जाएगा। अब इतना मैं आपको कंप्लीट दे दूंगा, आपको जितना अपनी सुविधा के अनुसार आप पढ़ते रहिए। ठीक है, कंप्लीट मैं दे दूंगा, आप उसको अपनी सुविधा के अनुसार, जिसको बहुत ज्यादा पढ़ना होगा 2-3 घंटा, वो अपना पढ़े, 2-2 वीडियो एक दिन में खत्म करे। तो आप अपनी क्षमता के अनुसार अपनी स्ट्रेटजी बना के कि आधे घंटे पढ़ना, 3-4 टाइप करके पढ़ना, वो सारा चीज आप खुद डिसाइड करिए। और जो मेरी स्ट्रेटजी है, क्योंकि मैथमेटिक्स एक ऐसा है कि आप 1-1.5 घंटा तो एक दिन के लिए तो आपको निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, और जब आप चीजें सीखते हो तो वहां पे थोड़ा समय और जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आइए हम लोग बात करते हैं दोस्तों चाल, दूरी और समय की। चाल, दूरी और समय, ये हमारा है चैप्टर स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको कार्य और समय में बताया था और पाइप और टंकी में भी बताया था कि जो टोटल वर्क, जिस प्रकार से एक इंसान की क्षमता होती है उसी प्रकार से एक नल की क्षमता होती है, उसी प्रकार से किसी गाड़ी और इनकी भी क्षमता होती है। क्षमता क्या, इनकी स्पीड। 1 घंटे में, मैंने बताया था यूनिट समय में आप जितना काम करते हो वही आपकी क्षमता है। इंसान कोई काम करता है 1 घंटे में, 1 मिनट में, 1 सेकेंड में, यूनिट होना चाहिए बस। ठीक, वो आपका क्या है, क्षमता है। ऐसे ही नल 1 मिनट में कितना पानी भर रही है, टंकी कितनी, ये उसकी क्षमता हुई, उसका कार्य हो गया। ऐसे कोई गाड़ी, मान लीजिए एक कार है, 1 घंटे में जितनी दूरी चलता है वही उसका क्या है, दूरी चलता है, वही उसकी क्षमता है। 1 घंटे में जितनी दूरी चलता है वही उसकी क्षमता है। मान लीजिए एक गाड़ी की स्पीड मैक्सिमम 300 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है,
तो उसकी क्षमता कितनी हो गई 300 किलोमीटर। दूरी कितनी 300 किलोमीटर। या किसी की 600 किलोमीटर प्रति घंटा, उसकी क्षमता कितनी हुई 600 किलोमीटर की। आप बताओ सबसे बेस्ट कौन सा होगा जिसकी स्पीड 600 किलोमीटर प्रति घंटा है, वो बेस्ट होगा क्योंकि उसकी क्षमता अधिक है। तो दोस्तों आपको जैसे वहां पे कार्य होता था, यहाँ क्या है पूरा कार्य दूरी, तो ये जो दूरी है ये हमारा क्या होता है एक प्रकार से कार्य की तरह ही बिहेव करेगा। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि इन तीनों चैप्टर को मैं एक जैसे ही अप्रोच से बताऊंगा। अब जैसे आपको मैंने बताया था कि M1 D1 T1 E1 बराबर किसके होता है W1 के। ठीक, टोटल कार्य के सबको गुणा कर दो, पूरे कार्य के बराबर आ जाएगा। इसीलिए आप देखते होगे जब M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 ये बटे में आ जाता था, बराबर M2 D2 T2 E2 जो कार्य होता था वो बटे में आ जाता था। तो देखो पूरे इसके, तो इसी तरह से आपका एक फॉर्मूला केवल आपको ये जानना है कॉन्सेप्ट कि दूरी बराबर होता है, सब गुणा हो जाता है ना, जैसे कार्य में टोटल कार्य में क्या होता है सबको गुणा कर देते हैं, ऐसे ही दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय। ये आपका क्या हो गया दूरी बराबर हो गया चाल गुणे समय। आप ऐसे समझो, मान लो आप की चाल 1 घंटे में आप 5 किलोमीटर साइकिल चलाते हो, 2 घंटे में कितना चलाओगे 5, और अगले घंटे में फिर 5 5 5 10, 3 घंटे में 5 5 5 5 3 15 गुणा कर देते हो ना। तो जो आपकी चाल रहती है उसको आपने समय से गुणा कर दिया, वही आपको मिल जाता है टोटल दूरी। बस ये आप जो है ऐसे याद कर लो, दूरी बराबर चाल गुणे समय होता है, या तो आप ये जान लो जैसे वहां टोटल कार्य होता था W और सबका गुणा कर देते थे बाकी, सेम यहाँ भी जो टोटल कार्य क्या है वो क्या है आपका दूरी। ठीक, बाकी गुणा कर देंगे। ओके, आई होप आप समझ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं टाइप 1 पे। एक चीज और आपको बता दें दोस्तों, दूरी का जो मात्रक होता है, दूरी को जिसमें हम नापते हैं वो क्या होता है मीटर। क्या होता है, दूरी को मापने की इकाई क्या है मीटर। जैसे हम कोई वजन तौलते हैं किलोग्राम में, कोई और चीज लीटर में नापते हैं ना लिक्विड को, वैसे दूरी को किस में नापते हैं मीटर में, और समय को किस में नापते हैं सेकंड में। किसमें, समय को किस में नापते हैं सेकंड में। ठीक, तो दूरी किसकी होती है मीटर। अब बताओ इसी मीटर का बड़ा रूप क्या है किलोमीटर, और सेकंड का बड़ा रूप क्या है घंटा। आप बताओ सेकंड बड़ा है कि घंटा बड़ा है, या किलोमीटर बड़ा है। तो आप कहोगे किलोमीटर बड़ा है और घंटा बड़ा है। तो जब आप यहां से चाल का मात्रक, चाल क्या होता है यूनिट समय में जितनी आप दूरी चलते हो, दूरी का मात्रक क्या होता है मीटर, और समय का मात्रक क्या होता है सेकंड, मीटर पर सेकंड। ये छोटी इकाई है, इसी का बड़ा इकाई क्या हो जाएगा किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप समझ गए होगे। अब आप बताओ कोई चाल दी हुई है, ये बताओ किलोमीटर प्रति घंटा बड़ा होता है। ठीक, अब बड़ा जो होता है वो कोई किसी भी चीज को बड़ा लाने के लिए हम क्या करेंगे, बड़ी संख्या से गुणा करना पड़ेगा ना। तो बड़ी संख्या से 18/5 से आप गुणा करेंगे। अभी मैं बताऊंगा जब ट्रेन वाला पढ़ाऊंगा तो वहां बताऊंगा, क्योंकि इसका यूज वहीं रहेगा। अभी थोड़ा सा मैं बता दे रहा हूँ ताकि वहां जब आपको रिकॉल कराऊं तो आपको याद आ जाए। ठीक, जब बड़ी संख्या करना है, देखो 8 18, देखो किसी भी चीज को मान लीजिए एक सेब है, उसके 3 टुकड़े 3 लोगों में बांटना है, ये मतलब 1/3 करना है, और एक 5 लोगों में बांटना। बताओ सबसे कम सेब किसमें मिलेगा, जो 5 लोगों में बांटोगे। क्यों, देखो यहाँ पे आपने जैसे बड़ी संख्या रखी, यहाँ 3 रखी है, यहाँ 5 रखी है, नीचे जितनी बड़ी संख्या रहेगी उसकी वैल्यू उतनी ही छोटी रहेगी, छोटी आएगी। आपको व्युत्क्रमानुपाती याद होगा कि देखिए ऐसे होता था ना बटे में, इसको बढ़ाओगे तो ये घटेगा और इसको घटाओगे तो ये बढ़ेगा। तो 18/5 और 5/18 मैं ऐसे लिख दूं। आप बताओ कौन छोटा है। तो चूंकि ये बड़ा है इसलिए देखो 5 के अपेक्षा क्या बड़ा है, इसलिए ये क्या है, यदि ये बड़ा है तो ये वैल्यू छोटी आएगी। ठीक, आई होप आप समझ गए होंगे। अब क्या करना है, मान लीजिए जैसे ये दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में बदलो। अब बताओ मीटर पर सेकंड क्या छोटी राशि है, छोटा करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नीचे क्या करना पड़ेगा
बड़ी संख्या वाली मतलब 18 नीचे रहेगा और 5 बटे ये बताऊंगा मैं कैसे आया, ठीक। ये 5/18 से आप गुणा कर दो। कैसे समझे, मीटर पर सेकंड छोटी राशि होती है, छोटा लाने के लिए हम यहाँ पे बड़ा रखते हैं नीचे ना, नीचे जितनी बड़ी होगी वो वैल्यू उतनी ही छोटी आएगी। तो ये 18 × 54 कितना आ गया, 15 किलोमीटर पर 15 मीटर पर सेकंड। ये आपका क्या हो गया आंसर। मान लीजिए ऐसे दे दे 18 मीटर पर सेकंड को 25 मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर घंटे में बदलाओ। बता किलोमीटर पर घंटा बड़ी राशि है, बड़ा करने के लिए आप क्या करना, नीचे छोटा होना चाहिए। यहाँ 5 हो गया, ऊपर 18 हो गया, 5 से कट गया 55 25 18 पंचे 90 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप समझ गए होंगे। अब जब ट्रेन वाला पढ़ाऊंगा तो वहां पे बताऊंगा इसको, ठीक। ये थोड़ा सा आपके, मैं क्या बोला था, मैंने कहा था आपसे कि मैं बेसिक कॉन्सेप्ट भी बीच बीच में देता रहूंगा, ठीक। तो आज को आपको ये 2 चीजें सीखने को मिली कि किसी भी संख्या को छोटा करना है तो नीचे आपको व्युत्क्रमानुपाती का बताया था कि नीचे बड़ी संख्या होगी तो वैल्यू क्या आएगी, छोटी आएगी। यदि छोटी होगी नीचे वाली तो वैल्यू बड़ी आएगी, उल्टा होता है, ठीक। सेम यहाँ पे अब देखिए टाइप 1 पे हम लोग चलते हैं। दोस्तों मैंने सीक्वेंस से सारा बहुत स्ट्रेटेजिक वे में वो तैयार किया था कि पहले आपको अनुपात समानुपात, फिर औसत, फिर एज रिलेटेड प्रॉब्लम, फिर वर्क एंड टाइम, फिर नल और टंकी, फिर चाल दूरी और समय, ये पढ़ा रहा हूँ। औसत का जैसे आपने, औसत क्या होता है, औसत मतलब बराबर। जैसे मान लीजिए औसत 10, इसका मतलब 3 लोग हैं, औसत 10 इसका मतलब मुझे भी 10 मिला, इनको भी 10, इनको भी 10, टोटल कितना होना चाहिए था, 10 × 30, 10 10 10 30। तो यहाँ भी औसत चाल निकालने के आपसे 3 प्रकार से प्रश्न पूछ सकते हैं, या तो चाल या औसत चाल कह सकते हैं इसको, चाल निकाले या औसत चाल। दूसरा प्रश्न पूछ सकता है दूरी निकालने के लिए, और तीसरा पूछ सकता है समय निकालने के लिए, ठीक है। ये 3 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब पहला प्रश्न है आपका, रमेश 30 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से, रमेश 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल जाता है, चाल से स्कूल जाता है, तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल, तथा 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से स्कूल से वापस आता है, ठीक, वापस आता है। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं। कुल यात्रा में उसकी औसत चाल बताएं, ठीक। ये औसत चाल आपको निकालना है। औसत चाल का मतलब क्या, चाल क्या होती है, घंटे में, समय के अकॉर्डिंग। तो हर 1 घंटे में उसने कितनी दूरी ट्रेवल की, वही उसकी क्या होगी, औसत चाल। अब आप बताओ हमें ये 30 किलोमीटर करना क्या, जैसे आप वर्क एंड टाइम में करते आए, पाइप और टंकी में 30 लिखो, यहाँ क्या लिखो, 60 लिखो। आपने क्या किया, एलसीएम कितना आएगा, 60। देखो 30 दूना 60, 60 एकम 60। अब आप बताओ दोस्तों, यदि आपके घर से स्कूल की दूरी 5 किलोमीटर, आप 5 किलोमीटर गए और फिर 5 किलोमीटर आए तो कुल कितनी दूरी चले आप, 5 गए, स्कूल तो डिस्टेंस चेंज नहीं हो जाएगा। यदि स्कूल 5 किलोमीटर दूर है तो ये तो है नहीं कि कल वो जो है 6 किलोमीटर दूर पहुंच जाएगा, नहीं, 5 रहेगा। तो ये जो 60 आया है, ये इतना गया और इतना वापस आया। तो आपको मैंने बताया था दूरी बराबर क्या होता है, सॉरी औसत चाल। औसत चाल आपको निकालने के लिए, औसत चाल जैसे आप निकालते थे ना कार्य और समय में, सेम वही, ये क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। 60 गया और 60 आया। टोटल क्षमता कितनी है, 2 ये और 1 ये, 3 के हिसाब से, 3 के हिसाब से कितनी आ गई, 40 किलोमीटर पर आवर। तो इसकी औसत चाल कितनी हो गई, 40 किलोमीटर प्रति आवर। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे वर्क एंड टाइम में करते थे, एलसीएम जो आता था, आप बताओ ये एलसीएम दूरी आ गई, ठीक है, और ये इसकी क्या हो गई, क्षमता हो गई, ठीक। अब ये 60 किलोमीटर गया,
स्कूल जाता वापस आता 60 गया तो 60 वापस है 120, कुल दूरी होगी 120 और इनकी क्षमता क्या हो गई 2 और 1 3, 120 को 3 से भाग किया आपने 40 किलोमीटर पर आवर, इनकी औसत 4 आ गई। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। इसको मैं मिटा दे रहा हूं। टाइप 2, यदि कोई अच्छा इसी में एक प्रश्न और देख लीजिए, एक क्वेश्चन और देख लीजिए। टाइप 1 में यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल, यदि कोई साइकिल सवार 3 असमान चाल 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 15 किलोमीटर प्रति घंटा तथा 12 किलोमीटर प्रति घंटा से 3 समान दूरियां तय करता है, से 3 समान। अच्छा, ये जो मैं अभी तरीका आपको बताया, जब दूरी समान हो, जैसे घर से स्कूल की दूरी सेम रहेगी, घर से किसी अस्पताल की दूरी सेम रहेगी, किसी 2 स्थान के बीच की दूरी सेम रहती है। ये थोड़ी नहीं कि दिल्ली आज यहाँ से 600 किलोमीटर है तो कल 700 हो जाएगा, वो तो फिक्स ही रहेगा। ठीक, तो सेम ऐसे जब समान दूरी रहेगी तभी के लिए ये यूज होगा। से 3 समान दूरियां तय करता है, तो कुल दूरी के लिए औसत चाल बताएं। तो मतलब उसकी औसत चाल क्या होगी। तो सेम जैसे वर्क एंड टाइम में करते थे। अच्छा, एक चीज आप और जान लो, जहां 3 फैक्टर होते हैं, कितने 3, वहां पे और एक उसके व्युत्क्रमानुपाती हो, ठीक है, तो वहां पे यदि हम किसी 2 फैक्टर को लेंगे तो तीनों फैक्टर आ जाते हैं। ठीक, जैसे हमने यहाँ पे देखो चाल को लिया, जैसे हमने ये 10, 15 और 12 ये चाल हो गई। ठीक, और यहाँ किया तो यहाँ क्या आ गया 12, 10, 15, 12 का लासा कितना आ जाएगा 60। आपको नहीं लासा आता, बड़ी वाली संख्या का पहाड़ा पर 15 दुना 30 क्या दोनों से कट रहा है, इन दोनों से भी नहीं, 12 से नहीं कटेगा, 15 तो यहाँ 45 तो कटेगा नहीं, 15 चौके 60, 12 पंचे 60 कट रहा है, लासा 60 हो गया, 10 छक 60, 15 चौके 60 और 12 पंचे 60, ये हो गया। अब देखो ये हो गई चाल, ये हो गई दूरी और ये क्या हो गया समय। देखो तीनों फैक्टर मिल गया ना, चाल, दूरी और समय। ठीक, तो सेम ऐसे यदि यहाँ पे समय दिया होता तो भी यहाँ दूरी आ जाती और ये चाल की क्षमता उस रूप में आ जाता। ठीक है, एक दूसरे को उल्टा होता, चाल और समय। ठीक, व्युत्क्रमानुपाती होता है। कैसे, यदि आपको मान लीजिए 100 किलोमीटर जाना है, यदि आपकी चाल 20 किलोमीटर 1 घंटे में है तो 20 पंचे 100, 5 घंटा लगेगा। यदि आपकी चाल 50 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 50 दूना 100, मतलब 2 घंटा लगा। आपने चाल 20 से बढ़ाकर 50 की और समय आपका 5 घंटे से घट के क्या हो गया 2। ये व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो हमेशा जो व्युत्क्रमानुपाती होते हैं, यदि एक वैल्यू वो है तो उसका जस्ट उल्टा ये वाला होता है। ठीक है, और ये आपका रिजल्टेंट आ गया, ये 60 हो गया। अब बताइए 3 दूरियां हैं, 3 समान दूरियां हैं, यदि ये 60 है तो 3 दूरी कितनी होगी 180, और ये तय करता है 6, 4, 10, 5, 15। 180 को 15 के हिसाब से करें कितना, 15 एकम 3, 15 दुना 30, 12 किलोमीटर प्रति आवर। ये क्या हो गया आपका आंसर। ठीक, आई होप समझ गए होंगे। यही काम तो आप वर्क एंड टाइम में करते थे। तो सेम ऐसे, बस ये समान दूरी, 3 समान दूरी, मतलब ये 60, ये भी 60 और ये भी 60, तीनों 60-60 चलेंगे तो हो गया आपका 180 कुल दूरी, और ये टोटल इसकी क्षमता है। ठीक, 15, ये आपका क्या हो गया 12। आई होप आप समझ गए होंगे। अब बात करते हैं हम लोग टाइप 2 पे। एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को, एक गाड़ी 3-3
किलोमीटर की 4 लगातार दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 दूरी को क्रमशः 10, 20, 30 तथा 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करती है, कि गति से तय करती है। तो गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें। तो गाड़ी की, यहां पे देखिए औसत चाल ही निकाल, गाड़ी की औसत चाल ज्ञात करें या बताएं। ठीक, क्या करोगे अब आप? देखो एक गाड़ी 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी है। देखो सेम है कि नहीं? 3-3 किलोमीटर की 4, मतलब ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3 और ये भी 3, चारों दूरी 3-3 किलोमीटर। तो मैंने बताया कि यदि समान दूरी है तो वही वाला मेथड लगाएंगे, चाहे 3 किलोमीटर बोले, चाहे 10-10 किलोमीटर की 4 दूरियां या 5 दूरियां, कोई मतलब नहीं। ठीक है, इसका कोई मतलब नहीं, क्यों कंफ्यूज करने के लिए है कि 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी बोल दिया। ठीक, हम सेम अपना वही करेंगे, 10, 20, 30 और 60। अब इन चारों का लासा क्या आएगा? देखो सबसे बड़ी संख्या 60 है, पहाड़ा पढ़ो 60 एकम 60, देखो तीनों से कट रहा है, 30 दूना भी 20 तिया 10 सबसे कट रहा है, लासा हो गया 60, ये 6, ये 3, ये 2 और ये 1। अब आप बताओ 3-3 किलोमीटर के 4 लगातार दूरी है, तो यहाँ 1 का 60 है, तो 4 का कितना हो जाएगा? 60, 60, 60, 60, कितना? 6 चौक 24, मतलब 240 को किसने हिसाब से? 6, 3, 9, 2, 11, 1, 12, 12 के हिसाब से करो कितना? 20 किलोमीटर प्रति आवर। तो औसत चाल कितनी होगी? 20 किलोमीटर प्रति घंटा। यही आपका क्या हो गया? आंसर। आई होप समझ गए होंगे। क्या कंफ्यूज कर रहा? 3-3 किलोमीटर की 4 लगातार दूरी, मैंने क्या बताया? समान दूरी रहे, दो स्थानों के बीच की दूरी फिक्स रहती है। यदि समान दूरी रहे तो हमें चाहे 3-3 दे, 30-30 दे, 3000 दे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम डायरेक्ट क्या करेंगे? तो इनकी चाल है ऐसे करेंगे और यहाँ से लासा। अब चूंकि 4 लगातार दूरी है तो उसका 4 गुना 3 होता, तो क्षेत्रीय इकट्ठा 2 होता कि गया आया या आधा आधा करके, तो 6 दूना 12, 120 किलोमीटर होता। तो इस हिसाब से हम करेंगे। आई होप आप समझ गए होंगे। ये हो गया हमारा टाइप 2 का पहला क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें और देखते हैं। राम, श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर निकले। राम, श्याम तथा मोहन किसी यात्रा पर निकले। ठीक, राम ने 50 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से, राम ने 50 किलोमीटर पर आवर की औसत गति से 1 घंटा तक, श्याम ने 48 किलोमीटर पर आवर की औसत, श्याम ने 48 किलोमीटर पर आवर की गति से 2 घंटे तक, तथा मोहन ने 52 किलोमीटर, तथा मोहन ने 52 किलोमीटर पर आवर की गति से 3 घंटे तक गाड़ी चलाई। पूरे सफर में औसत गति बताएं। पूरे सफर में औसत गति बताएं। ये है तो सिंपल, आप गुणा करके करना चाहो। जैसे औसत गति क्या होता है? टोटल बटे जितने लोग हैं, टोटल बटे जितने लोग हैं, सब में बराबर बराबर बांटने का मतलब क्या होता है? भाग करना ना। 5 लोग हैं, ये मान लीजिए 50 है, 5 लोगों को बांटना, तो 50 बटे 5 करो, कितना हो गया? 10। तो औसत 10 का मतलब सभी को, 5 लोगों को 10 10 10 10 मिला ऐसे। ठीक, तो सेम यहाँ पे आप तो या तो ये करो, 50 की गति से 1 घंटा तक चला तो कुल दूरी, जो बेसिक फॉर्मूला है, 50 गुणे 1 करोगे,
फिर ये 48 के हिसाब से 2 घंटा, 48 गुणे 2, फिर ये 52 के हिसाब से 3 घंटा, फिर 52 गुणे 3, ये टोटल कुल दूरी आ गई, ठीक, बटे कुल समय कितना देखो 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 3 2 5 1 6, 6 से भाग करोगे तो 48 गुना 96 50 और 52 3 156, 50 96 156 बटे 6, सबको जोड़ोगे 6 से भाग करोगे वो आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। हम लोग कैसे कर सकते हैं, मान लीजिए तो आसान था, कर लिए, पर ये और कैलकुलेटिव कर देता तो प्रॉब्लम हो जाएगी। हम कैसे सेकेंडों में कर सकते हैं, देखो जो यहाँ पे एक है, किसी एक को आप यदि इनके भी देखो 50 48 52 ऐसे सिमिलर है, आसपास ही है, तब क्या करेंगे हम किसी एक को मान लेंगे, ठीक है, औसत, किसी एक को औसत मान लीजिए। ये 50 ना होकर के ऐसे कर देता 252 248 और 250 ऐसे दे देता। अब इसका गुणा करोगे तो कितना लंबा जाएगा ना, टाइम ज्यादा लेगा, हमें टाइम भी तो बचाना है। तो ये मेथड ऐसे तो आप बेसिक कॉन्सेप्ट से लगा सकते हो, यदि नहीं है तो आपको मैंने औसत में बताया था क्या कि किसी एक को मान लो, 50 आपने मान लिया औसत, ठीक। इसी के एस्पेक्ट में हम और सबको कंपेयर करते हैं, जैसे 50 से ये 48 जा रहा, -2 हो रहा है ना, और कितने 2 घंटे के लिए तो गुणे 2, ये 52 हो रहा है, 50 से कितना +2 हो रहा है, तो आपने यहाँ +2 कर दिया, कितने घंटे के लिए 3 घंटे के लिए, ये हो गया बराबर -4 और +3 -4 और +6, ये क्या आ रही वैल्यू 6 में से देखो -4 है, ये घट गया कितना 2 आएगा। अब ये जो 2 आएगा कितने लोगों में बटेगा, ये बटेगा 1 घंटा इसका, 2 घंटा इसका, 3 घंटा इसका, 3 2 5 6 लोगों में बटेगा। तो इन 6 लोगों के लिए क्या कर दो आप बटे 6, तो ये क्या हो जाएगा 6 3 18 मतलब 0.33, क्या आ जाएगा 0.33। ये आ गया पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब जो आपका अभीष्ट औसत है वो कितना हो गया, अभीष्ट औसत गति कितना हो गया 50 था, ये प्लस में इतना रहा, इतना जोड़ दो तो 50 दशमलव क्या हो जाएगा 3, ये आपको क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ये आपका आंसर हो जाएगा 50.33 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, यदि आपने औसत पढ़ा है तो ये आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो आप ऐसे गुणा करके उस तरीके से भी लगा सकते हैं। ये आपका जब थोड़ा सा डिफिकल्ट दे देगा तो वहां ये काम आएगा, ठीक है। टाइप 3, सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर, सुबोध अपने घर से स्कूल की ओर 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से, 30 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है और 20 किलोमीटर प्रति आवर की गति से लौट आता है। चाल से जाता है और 20 किलोमीटर पर आवर की गति से लौट आता है, ठीक, लौट आता है। यदि उसे जाने और वापस आने में, यदि उसे जाने व वापस आने में कुल 5 घंटे का समय लगा हो, कुल 5 घंटे का समय लगा हो, तो उसके द्वारा तय की गई, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी बताएं, ठीक है। अब यहाँ मैंने आपको बताया था चाल, दूरी और समय, ये चैप्टर का नाम है। तो आपसे 3 प्रकार की, या तो चाल, जैसे अभी औसत चाल अभी तक आपने 2 टाइप में निकाला, अब दूरी पूछने लगा, ठीक है। फिर कुछ समय बाद समय पूछेगा, तो ये दूरी का वाला प्रश्न हो गया। अब आपको मैंने बताया था जैसे कार्य बराबर क्या होता था, सबको गुणा कर देते हैं, ऐसे दूरी बराबर क्या होता है चाल गुणे समय, गुणा कर देते हैं, ठीक। तो दूरी बराबर क्या हो जाएगी आपकी
चाल कैसे निकालेंगे? चाल निकालने के लिए आपको मैंने बताया है क्या कि 20 और नहीं 30 से गया 20 से आया, क्या हो गया एलसीएम 60, 30 गुना और 20 तिया 60, ये हो गया आपका 60 गया और 60 आया। ठीक, अब इस हिसाब से आप करते हो तो क्या बोलते हो 60, अच्छा गया और वापस आया है तो कुल दूरी कितनी हो गई 120 बटे 3 और 2 कितनी हुई क्षमता 5 की, और गुणे कितना हो गया देखो ये 4 हो गई, और गुणे समय, ये मैंने 4 निकाल दिया। ठीक, अभी औसत चाल आप ऐसे तो निकाल देते जो ये आता था, गया और वापस आया तो 60 गुना 120 हो गया और 3 2 5 हो गया। ठीक, ये 5 हो गया क्षमता, और फिर इसको हमने क्या कर दिया गुणा कर दिया। ठीक, समय को देखो 5 घंटे लग रहे हैं समय पे, यहाँ ये 5 5 कर दिया, टोटल दूरी कितनी आ गई 120 किलोमीटर। तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी कितनी है देखो, गया 60 और 60 वापस आया, टोटल कितनी दूरी तय की 120 किलोमीटर। ये आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, समय को गुणा कर देते ना, दूरी बराबर 4 गुणे समय, वही किया मैंने। एक प्रश्न और देख लेते हैं। राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर पर आवर। राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर पर आवर तथा शेष हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है, यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 42 मिनट का समय, यदि पूरी यात्रा में उसे कुल 42 मिनट का समय लगा हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। यह आपका क्वेश्चन हो गया। राकेश यात्रा के 2/3 भाग को 4 किलोमीटर पर आवर, शेष हिस्सा 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय करता है। यदि पूरी यात्रा में से कुल 42 मिनट का समय लगा हो तो उसके द्वारा तय की गई दूरी ज्ञात करें। तो आप बताओ, ये 2/3 का मतलब क्या, मूल भाग कितना है 3, और ये कितना कर रहा है 2 भाग, ये 2 कर रहा है, और ये वाला कितना तब करेगा, शेष कितना बचा, 3 में से 2 कर दिया, कितना बचा, 1 ही बचेगा। तो सेम आप टोटल वर्क कितना हो गया 3 का है। ठीक है, तो 2 बराबर यहाँ 4 के, 1 बराबर किसके 2 के, तो 3 बराबर किसके 6 के, तो इसका मिल गया हमें 3 बराबर 6। ओके, अब यहाँ दूसरे का भी निकाल दो, 2 हिस्सा कर दिया, कितना हिस्सा बचा, 3 में से 2 कर दिया, कितना बचा 1/1 हिस्सा बचा। तो 1 हिस्सा बराबर है किसके 5 के, 1 हिस्सा बराबर 5 के, तो टोटल देखो काम कितना है, तो 3 हिस्सा बराबर किसके होगा 15 के। तो ये 1 किलोमीटर पर आवर, ये आपके मैंने चाल निकाल दिया टोटल काम का। ठीक, ये 2 हिस्सा का था, मैंने क्या कर दिया पूरे हिस्से का निकाल दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ 6 लिखो, यहाँ 15 लिखो, ये क्या हो गया 15 और 6 का लासा 30, 15 दूना 30, 6 पंचे 30, ये हो गया आपका। दूरी निकालना, दूरी बराबर क्या होता है आप जानते हो, दूरी बराबर चाल गुणे समय, दूरी बराबर चाल गुणे समय, गुणा ही होता है, आपको बताया भी। अब जब आप बार बार इसकी प्रैक्टिस करोगे, दूरी ही आपका कार्य है, और कार्य मैंने बताया सब गुणा हो जाता है। ठीक है, अब ये मत कहने लगना कि ये बटे 7 मैंने क्यों लिखा है, क्योंकि ये औसत चाल होती है। ठीक, कई घंटे हैं तो हमें एवरेज निकालना पड़ता है चाल को, तो इसलिए वो बटे हैं। तो आपका क्या हो गया, टोटल कितना हो गया 30। ठीक, टोटल हो गया 30, पूरा दूरी हो गया 30 बटे 5 2
7 और समय कितना है, चाल गुणे समय, समय 42 मिनट है। ये सब किलोमीटर प्रति घंटे में है तो इसको भी घंटा में बदल दो, क्या कर देंगे हम, बटे 60 कर दिए। ठीक, 7 छक 42, 6 दहाई 60 और ये 0 0 कट गया, कितना आ गया दूरी, 3 किलोमीटर। यही आपका क्या हो गया आंसर। आई होप आप समझ गए होंगे। क्या करना है, ये हिस्सा दिया हुआ है, आप तो ऐसे कर सकते हो 4 3 12 और ये भाग कर दोगे 6 आ जाएगा, मतलब 2 हिस्सा कर रहा है, 4 में 1 करेगा, 2 में तो 3 करेगा, 6 में, ऐसे सिंपल। और शेष कितना बचा, 3 में से 2 कर दिया, 1 बचा शेष, तो 1 बराबर है 5 के, तो 3 बराबर होगा 15 के। यहाँ मिल गया 6 और 15, लासा 30, 5 2, ये आ गया। औसत चाल जानते हो आप ये, क्योंकि टोटल काम मिल गया है। ठीक है, ये टोटल दूरी मिल चुकी है, ये 30, 5 2 क्या हो गया 7 और बुरे समय कितना 42 मिनट है, उसको घंटे में बदल दो। अच्छा मिनट, ये मिनट लिखा है, ठीक, इसको घंटे में बदलना तो क्या करना पड़ेगा, इसको हम यहाँ पे क्या कर दिए, यहाँ मिनट को घंटा, आवर, और 1 आवर में कितने, देखो आवर कर दो और यहाँ पे 60 कर दो। ठीक, सॉरी, एक आवर कर दो और 1 आवर में कितने होते हैं, 60 मिनट होते हैं। ये मिनट मिनट कट जाएगा, क्या बचेगा, आवर बटे 60। ठीक, तो वही मैंने यहाँ पे 60 कर दिया था। ठीक है, 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो उस हिसाब से मैंने 60 से यहाँ आवर कर दिया और यहाँ 60 मिनट कर दिया, मिनट मिनट कर दिया। देखो यहाँ आवर मिल गया कि नहीं, घंटे में चेंज हो गया, बटे 60 रहता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका 3 किलोमीटर क्या होगी, दूरी होगी। आई होप आप समझ गए होंगे दूरी कैसे निकालना है। जैसे आप औसत चाल निकालते हैं सेम, बस क्या कर देना है, समय से गुणा कर देना है। ठीक है, तो सेम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर चलेंगे हम लोग। अप्रोच हमारा यही रहेगा। एक प्रश्न और देखते हैं। एक व्यक्ति बिंदु ए से बी की दूरी को, एक व्यक्ति बिंदु ए से बी की दूरी को बी की दूरी का आधा भाग, कितना, आधा भाग 20 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से जाता है एवं शेष दूरी 10 किलोमीटर पर आवर की गति से तय करता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है। पूरी यात्रा में उसे कुल 6 घंटे का समय लगता है। ए से बी की दूरी ज्ञात करें। ए से बी की दूरी ज्ञात करें। ये आपका प्रश्न हो गया। यहां भी दूरी निकालना। अब बताओ, आधा का मतलब क्या है, 1/2 ना। 1 भाग करता है 20 में, तो 2 भाग करेगा 40 में। भाई वो समझ गए होगे। आधा फिर 2 में से 1 कर दिया, कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 भाग करता है 10 में, तो 2 भाग करेगा कितने में, 20 में। ये हो गया 40 और ये कितना हो जाएगा, 20 दूना 40 और 40 कम 40। ये इतना आ गया। अब दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। चाल कितना है, देखो ये पूरा मैंने पूरे का निकाल लिया 40। देखो 2 भाग का टोटल का निकाला है। यहाँ 40/2, 2 और 1 क्या हो गया 3, ये हो गया। और यहाँ देखो समय कितने में दिया, 6 घंटे में दिया, गुणे 6, तो 3 दूना 6, 40 दूना कितना हो गया 80 किलोमीटर। तो ए से बी की दूरी कितनी हो गई, 80 किलोमीटर। क्वेश्चन देखने में लगता है कि थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन ये क्या है, आसानी से आपका आ गया। ठीक है, आई होप अब आपको औसत चाल का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया और दूरी का समझ में आ गया। तो दूरी निकालना ऐसे, चाल निकालना वैसे। थोड़ा सा हमें 1 मिनट का समय दीजिए, गर्मी बहुत हो रही है। शूटिंग के लिए जो है फैन बंद कर रखा है और बात करते हैं। पसीना वगैरह थोड़ा सा पोंछ लेते हैं, ठीक। फिर हम लोग टाइप 4 पे बात करते हैं।
ओके दोस्तों, तो अब हम लोग टाइप 4 पे देखते हैं। एक बस पटना से दिल्ली 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाती है और एक दूसरी बस ठीक उसी समय पटना से ही, ये पटना से एक बस गई 50 kmph की स्पीड से और एक दूसरी बस गई 40 kmph की स्पीड से। ठीक, यदि पहली बस दूसरी बस की तुलना में दिल्ली पहुंचने में 1 घंटे का समय लेती हो तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी निकालिए। ठीक, ये आपका प्रश्न है। आप बताओ हमें, इसकी क्षमता हो गई 50 की, 1 घंटे में यूनिट समय में जो दूरी चलती है वही उसकी क्षमता है इस गाड़ी की। इसकी क्षमता हो गई 50, इसकी हो गई 40, और जो ये समय का अंतर आ रहा है ये किस वजह से, इनकी क्षमता में अंतर होने की वजह से इसको 1 घंटा कम समय लगता है। ठीक, तो चाहे ये बोले 1 घंटा कम समय लगता है या 1 घंटा ज्यादा लेता है, जो भी बोले, या 2 घंटा ज्यादा लेता है, 2 घंटा कम लेता है, या उनके समय का अंतर कुछ भी बोले, सेम आप क्या करोगे, यहाँ लिखोगे 50, यहाँ लिखोगे 40। 40 और 50 के एलसीएम कितना आ जाएगा, आप बोलोगे 200। 50 चौका 100, 40 पंचे 200। इसकी क्षमता आ गई, यहां देखो ये क्या हो गया 4 और ये क्या हो गया 5। इस हिसाब से आपका क्या आ गया क्षमता। अच्छा, दूरी क्या निकालना है, ये क्षमता नहीं, एक प्रकार से चाल है तो ये समय ही होता है। ठीक है, क्षमता का मतलब ये समय, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल। कैसे निकालते हो चाल, ये जो चाल आ रही है इन दोनों के अंतर की वजह से 1 घंटे का समय कम लेता है, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों का अंतर कितना आ गया 1, और समय कितना 1 घंटा कम, बराबर कितना आ गया 200 किलोमीटर। तो पटना से दिल्ली के बीच की दूरी कितनी हो गई 200 किलोमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। अभी ये जो डिफरेंस इनकी क्षमता का भी, ये जो कॉन्सेप्ट यहाँ लगाए हैं, यही कॉन्सेप्ट अभी आगे वाले टाइप में भी यूज होगा। ठीक, तो दो एक ही स्थान से, दो पटना से ये भी चल रही है दिल्ली और दूसरी वाली भी पटना से दिल्ली चल रही है, उनकी चाल ये दी थी, ये यहाँ डिफरेंस आया। ठीक, तो उसी डिफरेंस को यहाँ पे हम लिखते हैं। ये सिंपली वे है समझने के लिए। ठीक है, ये कोई मेथड या तरीका, मैं एक अप्रोच आपको सिखा रहा हूं। ओके, तो ये हो गया टाइप 4। आई होप आप समझ गए होंगे। टाइप 5, टाइप 5 में राम जब 10 kmph की गति से, राम जब 10 किलोमीटर पर आवर की गति से स्कूल जाता है, स्कूल जाता है, तब वह 10 मिनट पहले पहुंचता है, 10 मिनट पहले पहुंचता है। यदि वह 15 kmph की गति से जाए, यदि वह 15 kmph की गति से जाए तो 22 मिनट पहले पहुंचता है, तो 22 मिनट पहले पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी बताएं, यहां भी दूरी निकालना है। उसके घर से स्कूल की दूरी बताएं। यह आपका हो गया प्रश्न। ठीक है, क्या करना है, 10 kmph की गति से जा रहा, 10 मिनट पहले पहुंचना। आपको मैंने जब उम्र वाला टॉपिक कराया था कि जब दो विपरीत हो, एक पहले और एक बाद, तो उनके बीच जो डिफरेंस आता है टाइम का, वो हमेशा जुड़ जाता है। जैसे मान लो आप 2020 में हो, 10 साल पहले मतलब 2010 और 10 साल बाद मतलब 2030, इनके बीच का अंतर निकालो, कितने साल का आएगा 20 साल का। ठीक, अच्छा 2000 इसके 5 साल बाद और 10 साल बाद बोले तो 5 साल बाद मतलब 2025 और 10 साल मतलब 2030। अब इनके बीच डिफरेंस कितने का आएगा 5 का। जब सेम का होता है, पॉजिटिव पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव, हमेशा उनका जो डिफरेंस होता है वो घट के आता है उनके अंतर के बराबर। और जब दो अपोजिट होते हैं तो जुड़ जाती है। ठीक, ये मैंने आपको वहां कॉन्सेप्ट दिया था, इसीलिए मैं बोलता हूं कि ये जो मैं पढ़ा रहा हूं उसी बच्चे को ठीक से अच्छे समझ में आएगा जो मेरा पहले वीडियो से इस सीरीज को फॉलो करेगा। ठीक,
तो आप बताओ सेम ऐसे करोगे 10 kmph और ये 15 kmph, एलसीएम आ गया 30, ये 2 ये 3, ये हो गया आपका। अब आप बताओ दूरी बराबर कैसे निकालते, सबका गुणा होता है ना, 4 गुणे समय औसत चाल का आप समझ गए, ये जो आता है ये 30 और ये जो अंतर आ रहा है टाइम का किस वजह से, उनकी क्षमता में डिफरेंस की वजह से। देख लो 3 और 2 में अंतर कितने का है, 1 का, और समय कितना अंतर हो गया, देखो 10 मिनट पहले पहुंचता है और 22 मिनट पहले दोनों आ गया, इसका मतलब इनके बीच का अंतर क्या हो जाएगा, घट के हो जाएगा। 22 में से 10 मिनट घटाओ कितना आ जाएगा, 12 मिनट। अच्छा ये मिनट में है, ये सब किलोमीटर, इसको घंटे में बदल दो, 60 से आपने क्या कर दिया, भाग कर दिया, एक घंटे में बदल गया। अब क्या करोगे आप, देखो 30 दूना 60 और 2 छक 12, तो कितना आ गया 6 किलोमीटर। तो घर से उसके स्कूल के बीच की दूरी कितनी थी, 6 किलोमीटर। आई होप आप समझ गए होंगे। जैसे चौथा टाइप बताया था कि ये जो डिफरेंस आ रहा समय का किस वजह से आ रहा है, क्योंकि इसकी चाल इतनी थी, इसकी चाल इतनी थी, चाल में या क्षमता में अंतर की वजह से ये टाइम में अंतर आ रहा था। जैसे मान लो आपकी क्षमता 2 की है और किसी की 3 की है, मान लो 6 चद्दर बनाना, जिसकी क्षमता 2 चद्दर बनाने की है उसको कितना दिन लगेगा, 3, और जिसकी क्षमता 3 है उसको लगेगा 2 दिन। कितने का अंतर आया, 1 दिन का अंतर आया। किस वजह से ऐसा हो, क्योंकि क्षमता में अंतर है। तो सेम ये जो समय में अंतर आ रहा हो, क्षमता में अंतर, तो मैंने 3 और 2 का अंतर करके किया है यहाँ पे, ठीक है, जोड़ा नहीं। ओके, आई होप आप समझ रहे होंगे। अच्छा एक सेम ऐसे प्रश्न, सेम ऐसे ही रहेगा, एक प्रश्न और देख लेते हैं कि 5 किलोमीटर पर kmph की चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल, ये जो 10 है ये मान लो 5 kmph की चाल से चलकर अंकिता अपने स्कूल 7 मिनट पहले पहुंच जाती है, और 7 मिनट देर से पहुंचती है, 7 मिनट देर से पहुंचती है, और जब वह 6 किलोमीटर पर आवर की गति से जाती है तो 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। कितना, 5 मिनट पहले पहुंच जाती है। अब अंकिता के घर से उसके स्कूल की दूरी, घर से स्कूल के बीच की दूरी निकालना, ठीक है, सेम ऐसे दूरी निकालना। तो बस मैंने क्या किया, डाटा यहाँ पे चेंज किया, सेम वही रहेगा। ठीक, क्या करोगे आप, 5 kmph यहाँ पे, यहाँ 6 kmph, देखो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा, 30, ये 5 36 और 6 पंचे 30। अब दूरी निकालना है घर से उसके, तो आप ऐसे ही करोगे 30। ये जो समय में 7 मिनट देर और 5 मिनट, 7 मिनट देर 5 मिनट पहले, डिफरेंस कितना आ गया, 7 5 12 का। देखा आपको बताया था कि विपरीत हो, ये बाद है और ये पहले है। अब डिफरेंस क्या आ जाएगा, जुड़ जाएगा ना, 7 5 12। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, देखो डिफरेंस कितना, ये जो समय का अंतर आ रहा है किस वजह से, उनकी क्षमता में अंतर होने की वजह से। यहाँ 1 हो गया और ये 12 मिनट है, इसको घंटे में बदल दो, यहाँ भी क्या आ गया, देखो वही आ गया 6 किलोमीटर। तो उसके घर से स्कूल के बीच की दूरी कितनी है, 6 किलोमीटर। तो ये कुछ भी घुमाए आपको सेम यही कॉन्सेप्ट यूज करना है, और ये कॉन्सेप्ट हम लोग यूज करते आ रहे हैं एज रिलेटेड प्रॉब्लम से, ठीक है। आई होप आप समझ गए होंगे, और इस प्रकार का प्रश्न खूब पूछा जाता है अक्सर। अब ओके दोस्तों, तो अब हम लोग बात करते हैं टाइप 6 में। अरविंद 2 बजे दोपहर में आवाज आनी ओके दोस्तों, आवाज थोड़ी सी क्या हो गई थी, कट गई थी, दिक्कत आ गया था कुछ टेक्निकली। अरविंद 2 बजे दोपहर में रवाना होता है और P से Q तक की दूरी 5 किलोमीटर प्रति घंटे, यहाँ P से चला ये 5 की स्पीड से। गोपाल P से ये 2 बजे रवाना हुआ, और ये कितने बजे रवाना हुआ, गोपाल जो है 3 बजे चला। अब आप हमें बताओ 3 बजे चला, कितने का अंतर है ये बताओ, कितना ये काम कर चुका है अरविंद। दूरी आपको मैंने बताया था, जो W होता है वर्क, M1 D1 T1 E1 अपॉन W1 होता है ना बटे में, यहाँ समथिंग हो, इसको K करोगे तो देखो ये W1 इधर गुणा हो जाएगा कि नहीं। तो जो वर्क होता है वो सभी का आपस में गुणा कर दो, उस वर्क के बराबर आता है, ठीक, ये आप जानते हो। तो सेम ऐसे जो दूरी है वो वर्क के समान ही होती, दूरी बराबर चाल गुणे समय, देखो गुणा हुआ। तो यहाँ पे चाल कितनी है, 5 की स्पीड से 5, और समय कितना है 2 बजे से लेकर 3 बजे तक, कितना एक्स्ट्रा कर, ये 5 किलोमीटर।
ये इतना चल चुका है, ठीक। ये इसने 5 किलोमीटर जो है इसका लीड ले रखा है। अब आप हमें बताओ, गोपाल चला 3 बजे, इसको कब पकड़ेगा? जब वो इसके बराबर कार्य कर लेगा, मतलब जो एक्स्ट्रा काम किया है 5 किलोमीटर, इसको भी वो पूरा कर लेगा तब। तो कार्य मतलब दूरी, दूरी बराबर क्या होता है? दूरी बराबर चाल। चाल बताओ, आपको मैंने बताया था जैसे समय होता है एक बाद में और एक पहले, तो रिजल्टेंट कितना आता है? जुड़ जाता है, प्लस हो जाता है ना, जुड़ जाता है दोनों। ये मान लो 5 है, ये 15 है, तो जुड़ के क्या हो जाएगा? सॉरी 20 हो जाएगा। लेकिन एक ही दिशा में है, ये 15 और 5 भी इसी दिशा में है, तो रिजल्टेंट अब कितना आया? अब 10 आया, घट जाता है, ठीक। तो ऐसे ही क्या होता है, चाल क्या है कि ये भी पी से इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है। देखो गोपाल की 10 है, ये 10 है, और अरविंद की कितनी थी? 5, तो रिजल्टेंट देखो कितना आएगा? 5 का आएगा। तो चाल क्या हो जाएगी? 10 माइनस 5, और समय आपको मान लो क्या है? टी या एक्स कुछ भी मान लो। समय कितना है? दूरी बराबर चाल गुणे समय। ये 5 हो गया बराबर 5 गुणे एक्स। देखो 5 कट गया, एक्स बराबर किसके आगे? 1 घंटे। मतलब गोपाल अरविंद को कब पकड़ लेगा? 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद का मतलब देखो 3 बजे से ना ये चलना शुरू हुआ था। 3 बजे के 1 घंटे बाद मतलब कितने बजे? 4 बजे। 4 बजे शाम को इसको क्या कर लेगा? ये पकड़ लेगा। तो ये आपको क्या हो गया? आंसर। अच्छा बोलता कितनी दूरी पे? 1 घंटा। देखो गोपाल 3 बजे चला, किस स्पीड से? 10, तो कितनी दूरी पे पकड़ लेगा? 10 गुणे 1 मतलब 10 किलोमीटर दूर इसको पकड़ लेगा। तो यदि किलोमीटर भी दूरी ऐसे पूछ ले तो आप क्या करोगे? बस समय मिल गया, और जो इसकी चाल है 3 बजे देखो गोपाल चला था, गुणा कर दिए। अच्छा एक प्रश्न और देख लीजिए आप, ये चोर पकड़ने वाला जैसा। ओके दोस्तों, आज बहुत ज़्यादा टेक्निकल थोड़ी दिक्कत हो रही है, वॉइस नहीं रिकॉर्ड हुई, इसलिए थोड़ा सा मुझे फिर से इसको रिकॉर्ड करना पड़ रहा है, जबकि ये सारा मैं पढ़ा चुका हूँ, लेकिन वॉइस ही नहीं आई। ओके, टाइप 6 में चोर वाला एक प्रश्न और देखते हैं। एक चोर दिन के 1:30 बजे गाड़ी चुराता है। एक चोर दिन के 1:30 बजे गाड़ी चुराता है। गाड़ी चुराता है तथा 40 किलोमीटर पर आवर 40 किलोमीटर पर आवर की गति से लेकर भागता है। मालिक को चोरी के बारे में 3 बजे पता चलता है। मालिक 3 बजे उससे पकड़ने के लिए उसके पीछे 50 किलोमीटर पर आवर की गति से भागता है। गति से पीछा करता है। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? कितने बजे पकड़ा जाएगा, ये आपका प्रश्न हो गया, ठीक। चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा। अब आप हमें बताओ ये कितने बजे? 1:30 बजे गाड़ी चुराया 40 की स्पीड से। बताओ इसको कितने बजे पता चल रहा है? ये 2 बजे। 2 बजे उसे पकड़ने के लिए दौड़ता है, ठीक है। अब आप हमें बताओ ये 1:30 बजे था, 2 बजे इनको पता चला, मतलब आधे घंटे तक तो ये भाग चुका है। अब आप हमें बताओ ये कितना काम कर चुका होगा आधे घंटे में? काम मतलब दूरी बराबर क्या? चाल गुणे समय। चाल कितना? 40, और समय कितना? आधा घंटा बराबर किसका? 20 किलोमीटर। 20 किलोमीटर इतना चल चुका है, इतना कर चुका है। अब यदि इसको पकड़ना तो जाहिर सी बात है जितना इसने काम किया इतना ये भी काम करे, इतना एक्स्ट्रा काम करेगा ना तभी तो पकड़ पाएगा उसको। इसने 20 कर दिया है, इसके बराबर ही इसको भी करना है मालिक को। तो दूरी बराबर क्या होता है? दूरी यहाँ पे 20 आ गई है, देखो 20। दूरी बराबर चाल। अभी आपको मैंने बताया ही था कि जब एक ही दिशा में होता है चाल, देखो ये पीछा कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि एक ही डायरेक्शन में चाल हमेशा घट जाती है, विपरीत रहता तो जुड़ जाता है। तो चाल क्या हो जाएगा? 50 माइनस 40, और समय आपको निकालना, चाहे टी कर दो चाहे एक्स कर दो, कुछ भी ले लो, या एक्स ले लो मान लो, ठीक। एक्स ये 20 बराबर क्या हो जाएगा? 50 में से 40 गया 10 गुणे एक्स। ये देखो 0 0 कटे, एक्स बराबर क्या आ गया? 2 घंटा। मतलब ये कितने बजे चला था? 2 बजे। 2 बजे उसका पीछा किया था ना, 2 से 2 घंटा और जोड़ दो मतलब 4 बजे। तो चोर कितने बजे पकड़ा जाएगा? 4 बजे पकड़ा जाएगा।
और ये बोले कितने घंटे बाद, 2 घंटे बाद। बोले कितनी दूरी पर, ये दूरी भी पूछ ले तो देखो 2 घंटा है ना, तो दूरी बराबर क्या होता है चाल। चाल कितना देखो यहीं से निकालेंगे, कितना था मकान इसका 50, जो 2 बजे भागा था, 50 के हिसाब से 2 घंटे में कितना चल चुका होगा 100 किलोमीटर। तो चोर कितनी दूरी पर पकड़ा जाएगा, 100 किलोमीटर दूरी पर पकड़ा जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे। अब देखते हैं हम टाइप 7 पे। टाइप 7 में देख लेते हैं अपनी वास्तविक चाल के 6/4 से, अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलने पर, स्कूल जाने पर, चाल से स्कूल या चाल से चलकर एक व्यक्ति, चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान पर, अपने गंतव्य स्थान पर 25 मिनट देर से पहुंचता है, 25 मिनट देर से पहुंचता है, देर से पहुंचता है। उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है, उसके पहुंचने का वास्तविक समय क्या है, यह आपका हो गया प्रश्न। अपनी वास्तविक चाल के 6/7 चाल से चलकर एक व्यक्ति अपने गंतव्य स्थान 25 मिनट देर से पहुंचता है। आपको मैंने बताया 6/7 जो नीचे होता है ये मूल होता है, ठीक, ये मूल चाल है। अब आप बताओ यदि आपकी चाल क्या है 5 किलोमीटर, मान लो आपको 20 किलोमीटर दूरी चलना है तो 5 चौक 20, 4 घंटा लगेगा। यदि आप 10 की स्पीड से जाओ तो 10 दूना 2 घंटा लगेगा। तो चाल को मैंने बढ़ाया क्या, 5 से 10 किया तो समय क्या हो गया, पहले 5 के हिसाब से 4 घंटा लगता है, जब 10 किया तो घंटा 2 हो गया। ये 10 हुआ, ये 2 हो गया, ये बढ़ा, ये घटा, इसको बोलते हैं व्युत्क्रमानुपाती। तो ये 6/7 चाल का अनुपात है, तो समय का अनुपात क्या हो जाएगा 7/6। समय में अंतर कितना है देखो, ये देर कहे, अधिक कहे, पहले कहे, वो अंतर ही होता है। तो अंतर कितना 7/6 का 1 बराबर आया हमारा अंतर 1, लेकिन ये वहां से बोल रहे 25, तो 1 बराबर किसके हो गया 25 के। अब वास्तविक देखो 7 है ना वास्तविक चाल, ये मूल चाल होती है, मूल चाल के सामने देखो क्या लिखा 6, तो 1 बराबर 25, तो 6 बराबर क्या 25 छक्का 150 मिनट, ये मिनट में आया। इसको घंटे में बदलना चाहो तो क्या करोगे, घंटे में बदलने के लिए मिनट को घंटे में बदलना है, ये घंटा में हमने लिख दिया बटे 60 मिनट। एक घंटा में क्या होता है 60 मिनट, ये मिनट कट गया, देखो 60 से भाग हुआ ना, तो 60 से भाग कर दो आप, 150/60, ये क्या आ गया, ये भिन्न में आ जाएगा, 3 दूना 6, 3 5 15, 5/2 घंटा, ये भिन्न में है, इसको मिश्र भिन्न में करना हो तो 2 दूना 4 पूरा 1 बचा, 2 से 1/2, ये मिश्र भिन्न हो गया। तो ऑप्शन में जो भी दिया रहेगा इस रूप में तो ऐसे ही रहेगा, ये मिनट में दिया रहेगा तो ऐसे, और ये 2 घंटा, आधा घंटा क्या बोलते हैं 30 मिनट ऐसे दिया है, तो इस तरीके से। तो ये कन्वर्ट करना भी आपको आना चाहिए और ये सिखाएंगे, ठीक, धीरे धीरे आप सीख जाओगे, इसके लिए कोई स्पेशल नहीं पढ़ाना है, ठीक। टाइप 8, एक स्कूटर 48 kmph की गति से, एक स्कूटर 48 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 9 घंटे में एक यात्रा तय करता है। 9 घंटे में एक यात्रा तय करता है, तो 8 घंटा में इस यात्रा को पूरा करने के लिए, तो 8 घंटा में इस यात्रा को पूरा करने के लिए चाल को कितना करना होगा, मतलब चाल कितनी होनी चाहिए, ठीक। अब आपको मैंने बताया था कि जिस प्रकार से टोटल वर्क क्या होता था W क्या होता था M1 D1 T1 सबको गुणा कर देते थे, और
कभी भी फॉर्मूले में जब W को इधर नीचे लाते थे तो W1 मतलब वर्क हमेशा नीचे आ जाता था। जैसे ये M1 D1 T1 E1 अपॉन W1। अच्छा, इसको ये बराबर समथिंग कुछ रखें तो देखो ये W गुणा हो जाता है कि नहीं, यहाँ तिर्यक गुणा हो जाएगा। मतलब इसको बोल सकते हैं सबका गुणा किसके बराबर है, W1 के बराबर है। ठीक है, पूरे कार्य के। तो सेम ऐसे दूरी क्या होती है, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। देखो गुणा हुआ कि नहीं, तो सबका गुणा हो जाता है। तो ये केवल एक फॉर्मूला में याद रखना, दूरी बराबर चाल गुणे समय, या आप ऐसे समझ सकते हो इसको। ठीक है, वर्क एंड टाइम के हिसाब से। तो आपका ये चाल देखो 48 और ये 9, तो कुल कार्य कितना होगा, कुल कार्य मतलब इसमें दूरी, तो क्या होता है 48, सबका गुणा कर देते हैं ना, गुणे 9, ये हो गया। और उसी यात्रा को, यात्रा कौन सी है, सेम यात्रा है, मतलब ये भी यात्रा सेम ही है, जैसे W1 करते थे ना, सेम वही यात्रा है। और 8 घंटे में किस चाल से, मान लो x चाल से 8 घंटे में करना, गुणे 8। ठीक, यात्रा सेम है। अब क्या हो जाएगा, 8 छक 48, x बराबर क्या आ गया, 9 छक 54, मतलब 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो उसकी चाल कितनी करनी पड़ेगी, 54 किलोमीटर प्रति घंटा। इस तरीके से आप किए हैं वर्क एंड टाइम में। आई होप आपको याद आ रहा होगा यदि आपने पढ़ा है तो। दूसरा प्रश्न देखते हैं। एक व्यक्ति 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से कितना, ऐसे एक व्यक्ति है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 48 मिनट में एक यात्रा पूरा करता है। ये जो घंटा है इसको क्या कर दिया है, 48 मिनट में एक यात्रा पूरी करता है। तो यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, यदि वह 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से इस यात्रा को पूरा करता है तो कितना समय लगेगा। तो यहाँ समय पूछ लिया है, ठीक, कितना समय लगेगा। आप क्या करोगे, सेम वही चाल है, समय है, क्या करते हैं, गुणा करते हैं। टोटल वर्क कैसे मिलता है, 12 मिनट है, 48 मिनट को घंटे में बदल दो 60। ठीक, जैसे ये मिनट लिखा है, ये मिनट है, इसको घंटे में बदलना है, मतलब ये घंटे में बदलना है, यही तो घंटे में। तो एक घंटे में कितना मिनट होता है, 60 मिनट। तो ये देखो ये मिनट कट गया और ये बटे, देखो ये 60 आ जाता है ना बटे में, तो वही है। तो इसीलिए हम 60 से यहाँ भाग करते हैं, तो 48 बटे क्या हो गया 60 बराबर 16 के एमपीएच की वजह से 16, समय कितना आपने मान लिया, x मान लिया, कितना मान लिया, x। यदि इसको हम मिनट में लेंगे तो मिनट में ही टाइम आएगा। ठीक है, आप मिनट में ही रखो या घंटे में रखो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ कर लिया आपने 16 तियाँ 48, x बराबर क्या आ गया 12 तियाँ 36 मिनट। हमने घंटे में नहीं बदला इसलिए ये मिनट में आया। तो x बराबर क्या आ गया 12 तियाँ 36 मिनट। तो कितना समय लगेगा 36 मिनट। आई होप इस टाइप का आपको वर्क एंड टाइम में मिला था। ठीक, ये हो गया टाइप आपका 8, यात्रा जब सेम है। अच्छा, कह दे डबल यात्रा, उसी का डबल यात्रा, जैसे ये था 12 कहता कि इसकी दुगनी यात्रा उस 16 किलोमीटर की स्पीड से कितने समय करेगा। तो दुगनी यात्रा का मतलब 16 गुणे x, और यहाँ दुगना मतलब यहाँ वर्क हमेशा बटे में हो जाता ना 2, और यहाँ बटे 1 कर देते। तो 16 तियाँ 48, और ये देखो तिर्यक गुणा हो जाता बटे में ना इधर। तो x बराबर क्या हो गया 12 तियाँ 36, और ये 2 का इधर भी गुणा 36 दूना 72। तो कितना 72 मिनट में। और जैसे 60 मिनट को 1 घंटा बोलते हैं, तो 1 घंटा और कितना 12 मिनट। इस तरीके से भी आप आंसर लगा सकते थे। ठीक है, वर्क एंड टाइम में जैसे करते हैं सेम वही अप्रोच यहाँ हम अपनाएंगे। अब हम लोग बात करते हैं टाइप 9 में। टाइप 9 देखते हैं। रमेश किसी स्थान तक साइकिल से जाने में, रमेश किसी स्थान तक साइकिल से जाने में, साइकिल से जाने और स्कूटर से वापस आने में, और स्कूटर से वापस आने में 6 घंटा 20 मिनट लेता है। 6 घंटा 20 मिनट लेता है। यदि वह दोनों ओर स्कूटर का प्रयोग करता है, यदि वह दोनों ओर
स्कूटर का प्रयोग करता है, तो 2 घंटा 40 मिनट कम समय लेता है। तो 2 घंटा 40 मिनट कम समय लेता है। दोनों ओर साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा? दोनों ओर साइकिल से जाने में कितना समय लगेगा? ठीक, ये आपका प्रश्न है। रमेश किसी स्थान तक साइकिल से जाने में और स्कूटर से वापस आने में, आप मान लो स्कूल गए, साइकिल से गए, उधर से वापस स्कूटर से आए, तब आपको 6 घंटा 20 मिनट समय लगा। लेकिन यदि आप स्कूटर से गए और स्कूटर से वापस आए तो आपको 2 घंटा 40 मिनट कम लगा। मतलब 6 घंटा जहाँ 20 मिनट लग रहा था वहाँ 2 घंटा 40 मिनट इसमें से घटा दोगे, तब आपका कितना आ जाएगा? 3 घंटा 40 मिनट। ठीक, 3 घंटा 40 मिनट आपका क्या आ जाएगा? समय लगेगा यदि वो स्कूटर से जाता है। तो बोला दोनों साइकिल से ऐसे जाए कि साइकिल से गया और आया, तब कितना समय लगेगा? आप ऐसे, इसको तो सेकेंडों में लगा सकते हो। आप ऐसे समझो, आप किसी यात्रा को साइकिल से, सवारी से करो तो ज़्यादा समय लगेगा कि पैदल जाओगे तो ज़्यादा समय लगेगा? तो आप कहोगे पैदल जाएंगे तो ज़्यादा समय लगेगा। यहाँ कंपेयर क्या हो रहा है? स्कूटर और साइकिल। साइकिल से ज़्यादा समय लगेगा कि कम? तो आप बोलोगे साइकिल से ज़्यादा लगेगा। तो बस क्या करना है, कुल कितना समय लगेगा? तो अभीष्ट समय जो होगा दोनों टाइम को, जो ये अंतर है या ज़्यादा जो आ रहा है, देखो समय कम लेता है, कम लेता है या अधिक लेता है, कुछ भी हो, ठीक है, बस ये कम लेता है या अधिक लेता है, कुछ भी है, बस क्या करो दोनों टाइम को जोड़ दोगे तो जो ज़्यादा समय, जैसे साइकिल से ज़्यादा समय लेगा, पैदल है तो ज़्यादा समय लेगा, ज़्यादा लाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़ दो। तो 6 घंटा 20 मिनट को 6 घंटा 20 मिनट प्लस 2 घंटा 40 मिनट। देखो मिनट मिनट को पहले जोड़, 40 मिनट 20 मिनट कितना हो गया? 60 मिनट। 60 मिनट मिलके क्या हो गया? 1 घंटा। 6 घंटा 2 घंटा 8 घंटा और 1 घंटा जो ये मिनट मिलके बना था, टोटल कितना लगा? 9 घंटा। तो दोनों तरफ से यदि साइकिल से यात्रा करें तो कितना समय लगेगा? 9 घंटा। अच्छा, इसी में एक प्रश्न और रहे कि पैदल जाने, क्या पैदल जाने, यहाँ साइकिल की जगह क्या हो गया है अब तक? पैदल जाने और स्कूटर से वापस आने में 4 घंटा 40 मिनट लगता है। कितना? 4 घंटा 40 मिनट लगता है। यदि वह दोनों ओर पैदल चलता है, यहाँ स्कूटर का प्रयोग किया था ना, यहाँ पैदल, यदि वह दोनों ओर पैदल चलता है तो 2 घंटा अधिक खर्च होता है। 2 घंटा क्या होता है? यहाँ देखिए कम लेता था, यहाँ क्या है? अधिक। ये अंतर ही होता है, ठीक है, अधिक कम ये अंतर ही होता है। अधिक समय लेता है दोनों ओर स्कूटर से जाने में, मतलब दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? अब आप बताओ, खुद ही समझो, पैदल जा रहे हो, स्कूटर से जाओगे तो कम समय लगेगा कि ज़्यादा? तो आप बोलोगे स्कूटर से जाने में कम समय लगेगा। तो कम करने के लिए क्या आप करोगे? घटाओगे कि जोड़ोगे? अभीष्ट समय। भाई ज़्यादा लाने के लिए हम जोड़ते हैं और कम लाने के लिए घटाएंगे। तो घटाने का मतलब क्या हो गया? 4 घंटा 40 मिनट से में किसको घटा दोगे? 2 घंटे को क्या कर दोगे? घटा दोगे। 2 घंटा घटा दोगे तो क्या करोगे? देखो 4 घंटे में से 2 घंटा घटा, कितना? 2 घंटा। और 40 मिनट में से एक भी मिनट नहीं घटा, मतलब 40 मिनट पूरा पूरा बचा रह गया। तो कितनी देर में हो जाएगा? 2 घंटा 40 मिनट में। स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा 40 मिनट। अच्छा, दोनों ओर है, लेकिन दोनों ओर स्कूटर से जाने में कितना समय लगेगा? 2 घंटा 40 मिनट। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं टाइप 10। 2 आदमी क्रमशः ए से बी की ओर तथा बी से ए की ओर एक ही समय में चलना। वहाँ देखिए पी से क्यू चला था या पटना से दिल्ली चला था, ये एक ही स्थान से चल रहा था। यहाँ क्या है? ए से एक आदमी बी की तरफ, ये ए है ये बी,
एक आदमी इधर से इधर जा रहा है, एक आदमी इधर से इधर आ रहा है, इस टाइप का है, विपरीत चल रहा है। अब बताओ ये इधर 10 जा रहा है, ये इधर आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अब जुड़ेगा ना, विपरीत वाली चीज़ें जुड़ती हैं। अभी बताया था आपको, दो आदमी क्रमशः ए से बी की ओर, दो आदमी क्रमशः ए से बी की ओर और बी से ए की ओर एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं, एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं, ठीक है, एक ही समय में चलना आरंभ करते हैं। वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं, वे रास्ते में एक दूसरे से किसी स्थान पर मिलते हैं। पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद, पहला आदमी मिलने के 4 घंटे बाद तथा दूसरा आदमी मिलने के 9 घंटे बाद दूसरा आदमी जो चला था बी से ए की तरफ ए तक पहुंचता है, बाद ए पर पहुंच जाता है। यदि पहले की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो, यदि पहले व्यक्ति की पहले की चाल 36 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो दूसरे की चाल बताएं। यहाँ आपको चाल बतानी है, ठीक। यह आपका प्रश्न हो गया। दो आदमी है, एक ए से बी की तरफ जा रहा है, एक बी से ए की तरफ जा रहा है। मान लीजिए कभी कभी होता नहीं है कि यहाँ मिले हम दो, आप इधर से आ रहे हो, हम इधर मिले। अच्छा बोले कि अच्छा ठीक है घर पहुँच जाना तो फ़ोन करना, तो पता लगा ये यहाँ जब पहुँचा तो ये 4 घंटे बाद, बी है ना, ये 9 घंटे बाद हमको फ़ोन किया। मिलने के कितने 9 घंटे बाद, कहा अभी मैं पहुँचा हूँ। और जब मैं यहाँ पहुँचा 4 घंटे बाद मैं अपने घर पहुँच गया, तो मैंने इनको फ़ोन किया 4 घंटे बाद कि हाँ मैं भी पहुँच गया हूँ। मिलने के बाद 4 घंटे में हम पहुँच गए और 9 घंटे में ये पहुँच गया, ठीक। जब इस प्रकार का प्रश्नों, मैंने आपको पाइप और टंकी में बताया था कि कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जिनको ये कि यदि हम बेसिक मेथड से लगाएंगे तो झुआ भर का जो है बहुत टाइम खा लेगा। तो उसको कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट होते हैं, एक सीरीज मैं इसका भी चलाऊंगा कि जिसमें महत्वपूर्ण, जिसको हम ट्रिक से ही लगा सकते हैं कम समय में, उसको मैं एक स्पेशल वो बना करके टाइप वाइज कुछ रहेंगे उसको बता देंगे, ठीक है, कि आप उसका बार बार प्रैक्टिस करके इस प्रकार के प्रश्नों को सेकेंडों में कर ले जाएं, ठीक। तो वही आपको इसमें याद करना, ठीक है। ये टाइप की मिलने के बाद इतने घंटे में पहुंच रहे हैं, इतने घंटे में। अच्छा आप बताओ हमें चाल और समय में कैसा रिलेशन होता है। चाल मतलब चाल अधिक होगी तो समय कम लगेगा, व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो v1/v2 दो चाल यदि हों, दो व्यक्ति हैं तो दो चाल का यदि अनुपात हम निकालें तो जस्ट अंडर रूट करके उल्टा समय जो होता है t2/t1, इनके समय देखो v1 है ऊपर तो देखो ये उल्टा है t1, ठीक। ये होता है, ये आपको क्या करना है लिख लो यहाँ पे, इसको याद करना जरूरी है, ठीक है, याद करना जरूरी है। अब v1 देखो पहले की चाल कितनी है 36, v2 आपको नहीं पता है, x कर लो। t2 कितना है देखो, दूसरा वाला आदमी कितने घंटे बाद मिल रहा है 9, पहला वाला आदमी कितने 4 घंटे बाद मिल रहा था, 9/4, इनका वर्गमूल कितना आ जाएगा 3/2। अब बताओ 3 से कट जाएगा 12 3 36, और इस 2 का यहाँ से गुणा हो जाएगा और इसका यहाँ 1 बचेगा ना, तो x बराबर कितना आ जाएगा 12 दूना 24, मतलब दूसरे व्यक्ति की चाल कितनी हो गई 24 किलोमीटर प्रति घंटा। आई होप आप समझ गए होंगे। अच्छा ये आप देख लीजिए, इसको याद करना जरूरी है, ठीक। हर चैप्टर में 1-2 टाइप ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे
और ये एडवांस में भी मिलेगा सब, इसलिए कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिनको एक अलग टाइप का विशेष हमें हाईलाइट कर देना, इसको बॉक्स बना के, कि आपका दिमाग पड़ जाए कि हाँ इसको हमें इसी ट्रिक पे ही करके सेकेंडों में लगाना। ठीक है, 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से ए से बी की ओर कोई व्यक्ति जाता है। दूसरा व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से बी से ए की तरफ आता है। 2 घंटे बाद पहला, दोनों व्यक्ति एक स्थान पर मिलते हैं और मिलने के बाद पहला व्यक्ति 2 घंटे बाद बी पर पहुंच जाता है। पहला व्यक्ति 2 घंटे बाद पहुंच रहा है, तो कितने घंटे बाद दूसरा आदमी अपने स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक, तो अभी आपको मैंने बताया v1/v2 बराबर क्या होता है, अंडर रूट उल्टा, टाइम उल्टा हो जाएगा ना, उल्टा होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो आप बताओ पहले की चाल कितनी है, 20 kmph और 40, ये पहला 20 है, दूसरा 40 kmph, और जो पहला समय ले रहा है 2 घंटे बाद पहुंच जा रहा है। ठीक है, पहले का समय 2 घंटा है, तो आप रख दो इसी पे, v1 कितना 20 और ये क्या है 40 बराबर t2 आपको पता नहीं है, t2 की जगह आप चाहे t2 रखो चाहे x ले लो, चलो हमने t2 ही ले लिया। अब पहले की देखो 2 घंटे बाद पहुंच जा रहा बटे 2। अब ये जब वर्गमूल लगा होता है, वर्गमूल का मतलब होता है कि 2 का पेयर यदि बन रहा है तो 1 निकल जाएगा तो वर्गमूल होता है। यहाँ नहीं निकल रहा है, इसका स्क्वायर कर दो। ठीक, स्क्वायर जब करेंगे हम, ये देखो पहले काट दो इसको, 0 0 ये 1/2 बराबर क्या आ गया, t2 या x ले लो, x/2। वर्गमूल करोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 का स्क्वायर 1/4 बराबर x बटे वर्गमूल हट जाता है। वर्गमूल का स्क्वायर करने पर वर्गमूल हट जाता है, ये 2 से देखो कट गया नीचे नीचे, 2 दूना 4, तो x बराबर किसके आ गया 1/2, मतलब आधे घंटे बाद। तो कितनी देर बाद वो पहुंच जाएगा, आधे घंटे बाद वो अपने स्थान पे पहुंच जाएगा। आई होप आप समझ गए होंगे कैसे हमें यूज करना है। ठीक, अब आप इस प्रकार के प्रश्न कहीं मिले, इसको इस तरीके से लगाने का आप प्रयास करो। टाइप 11, एक व्यक्ति ए से बी के लिए 6 बजे प्रातः चलना प्रारंभ करता है। एक व्यक्ति ए से बी के लिए प्रातः 6 बजे चलना प्रारंभ करता है तथा बी 9 बजे दिन में पहुंचता है, तथा बी 9 बजे दिन में पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति बी से ए के लिए, दूसरा व्यक्ति बी से ए के लिए, ये भी अपोजिट, एक इधर जा रहा है एक इधर आ रहा है, बी से ए के लिए 7:30 बजे प्रातः चलना शुरू करता है। 7:30 बजे प्रातः चलना शुरू करता है, प्रातः चलना शुरू करता है और 9:30 बजे दिन में पहुंच जाता है, और 9:30 बजे दिन में पहुंच जाता है। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे, ये आपका प्रश्न हो गया। ठीक, कितने बजे मिलेंगे, वहाँ क्या था, मिलने के बाद इतने घंटे बाद पहुँच जाते हैं, यहाँ टाइम दे दिया है। आप क्या करोगे, ये भी वही ट्रिक से ही लगेगा। ठीक है, नहीं तो वैसे बहुत समय लग जाएगा। इस सब आप यूनिक ऐसे क्वेश्चन आना होगा, सेम ऐसे आ जाएगा। आप अप्रोच पे क्या रखोगे, ए से बी के लिए प्रातः 6 बजे चलना शुरू करते, किसी एक को ले लो, चाहे 6 बजे को ले लो चाहे 7:30 बजे को ले लो, किसी को भी एक आधार बना लो। चाहे एक 6 बजे चल रहा तो उसका वाला ले लो, चाहे ये बी 7:30 बजे प्रातः चलना शुरू करता है चाहे उसको ले लो, जिसको भी लेना हो आप ले लो। इसको हमने मान लिया 6 ले लिया। ठीक, अब ये देखो 6 बजे चला तो कितने बजे पहुंचा, 9 बजे। 6 बजे चला तो कितने बजे पहुंचा, 9 बजे। कितने का डिफरेंस आया, 3 का डिफरेंस, गुणे
दूसरा 6 बजे चला और दूसरा कै बजे पहुंचा, 9:30 बजे, मतलब कितने, 2.5 घंटे का। 2.5 घंटा मतलब आप लिख सकते हो भिन्न में 5/2, ये लिख दिया मैंने। अब पूरे के बटे, पूरा का बटे क्या हो जाएगा, कितने का डिफरेंस, 6 बजे चला और 9 बजे पहुंचा, कितना, 3 प्लस, यहाँ प्लस होगा, ये 7:30 बजे चला, 9:30 बजे पहुंचा, कितना, 2, ये हो गया। अब यहाँ से क्या वैल्यू आ गई, ये 6 बजे तो है ही, अंडरस्टूड है, केवल इसी को हम सॉल्व करेंगे, ठीक। अब ये देखो क्या हो जाएगा, इक्वल टू 3, ये देखो गुणा हो जाएगा, 3 पचे 15, और ये जो 2 है नीचे आ जाएगा ना, बटे में है, और ये 3 2 5, ये 5, और ये जो 2 है ये क्या हो गया, बटे में आ गया, ये 5 3 15, क्या आ गया, 3/2। 3/2 का मतलब क्या हुआ, 1 सही 1/2, मतलब 1 घंटा 30 मिनट। इसको ऐसे भी तो 1.5 घंटा का, 1 सही 1/2 का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 30 मिनट। तो एक दूसरे से कितनी देर बाद मिलेंगे, 1 घंटा 30 मिनट, लेकिन कै बजे मिलेंगे, देखो 6 बजे है और 1 घंटा 30 मिनट, इसका मतलब क्या हो गया, कुछ गड़बड़ किए हैं क्या, अच्छा 6 से 9, 6 3 3.5 घंटा, 3.5 को क्या बोलोगे, 7/2, देखो दशमलव को भिन्न में 3.5 मतलब दशमलव हटाओगे बटे 2, 5 7 35, 5 2 7/2 आएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 7 3 21 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 7 3 21, और क्या हो जाएगा, 21/10, मतलब 10 दूना 20, 2 सही 1/10, 1/10 का मतलब क्या हो, 60 मिनट होता है, 60 का 10वां हिस्सा क्या होगा, 6 ना, तो 2 घंटा 6 मिनट। इसका मतलब कितने बजे मिलेंगे, 6 बजे, और 2 घंटा 6 मिनट का मतलब क्या हो गया, 6 2 8:06 पर। तो प्रातः कितने बजे मिलेगा, 8:06 पे। 2 घंटा 6 मिनट पे मिल रहे हैं, तो 6 बजे और 2 घंटा और जोड़ दो, 8:06, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। अच्छा एक प्रश्न और देखते हैं, फिर और आपका क्लियर हो जाएगा। ए बी से 8 बजे, ए बी के लिए प्रातः 8 बजे चलना शुरू करता है, ठीक है, और कितने बजे पहुंचता है, बी पर 12 बजे दिन में पहुंचता है, या दोपहर में 12 बजे दोपहर में पहुंचता है। दूसरा व्यक्ति बी से ए के लिए सुबह 6 बजे, कितना, सुबह 6 बजे प्रातः 6 बजे प्रातः चलना शुरू करता है, और 12 बजे दिन में पहुंचता है, मतलब 12 बजे दोपहर में दिन में पहुंचता है। दोनों एक दूसरे से कितने बजे मिलेंगे। अब आपको मैंने बताया था, चाहे जिसको ले लो, चाहे 8 को ले लो, चाहे 6 को ले लो, कोई अंतर नहीं आएगा। तो आप मान लीजिए 8 को ले लिया। अभीष्ट समय कैसे निकालते हैं, इसको देख लो। अभीष्ट समय 8 को आपने ले लिया, ठीक। जिसको लेंगे उसी के अनुसार हम क्या करेंगे, डिफरेंस निकालेंगे। 8 बजे कै बजे पहुंचा, 12 बजे, कै घंटा लगा, 4, ओके, गुड़े ये 8 बजे और ये कै बजे पहुंचा, ये भी 12 बजे, यहाँ भी गुड़े 4 बटे। अब यहाँ डिफरेंस इन दोनों का आपस में, 8 बजे चला 12 बजे पहुंचा, कितने का, 4 का डिफरेंस। ये 6 बजे चला 12 बजे पहुंचा, कितने का डिफरेंस, 6 का। तो इससे तो कोई हमें मतलब नहीं, 8 बजा है, इसी को सॉल्व कर लो। ये क्या हो जाएगा, 4 चौक 16, और ये 6 4 कितना, 10। ये क्या हो जाएगा, 10 एकम 10, 10 सही, और 6/10 का मतलब क्या हो, 3/5, ठीक। इसको मिनट में बदलना चाहो तो आप कर सकते हो, 1 घंटा 3 या 6/10 करोगे तो देखो 2 3 6, 2 5 10 आएगा ना, 3/5 ही आएगा। तो 3/5 ये घंटे में है, मिनट में बदलना तो क्या करते हो, मिनट में बदलना तो क्या करोगे, गुणे 60। ये 12 पंचे, देखो 12 12 में 12 पंचे 60, और 12 3 कितना हो गया, 36। तो 1 घंटा कितना आ गया, 36 मिनट। तो कितने बजे मिलेगा, 8 था, 1 घंटा और जोड़ दो, 9:36 पर।
तो कितने बजे मिलेगा? 9:36 पर। आई होप आप समझ गए होंगे क्या कि जिसको भी लेंगे, यदि हम 8 बजे ले रहे हैं यहाँ 8, यदि 6 बजे लेते तो यहाँ 6 लिखते। अब 6 के आधार पे डिफरेंस 12 बजे पहुँच रहा है तो क्या करेंगे यहाँ पे 6 घंटे का। फिर ये 6 से 12 यहाँ भी 6 आएगा। अब इसके आधार पे देखो 4 घंटे प्लस 6 घंटे तो 6 36, यहाँ 6 हो जाता है। 36/10 मतलब 3 घंटा, 6 3 देखो 9 आया ना, 9:36 सेम आएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो ये जितने यूनिक है इसको भी आप समझ लो, इसको ट्रिक से ही लगाना। ठीक है, नहीं तो वहाँ जो चीज़ हमें यूज करना हम उसी का प्रयोग करेंगे ना, ताकि हम एक ही चीज़ को यूज करके उसके अभ्यस्त बन जाएं। ठीक है, अब विविध आपको महारथी भी बनाएंगे, जीरो से मतलब बेसिक कॉन्सेप्ट भी, तो वहाँ अलग सिखाएंगे। टारगेटेड आपको सिलेक्शन के लिए है। ठीक है, जो हम लोग अप्रोच अपनाए हैं वो अप्रोच आपको सिखा रहे हैं, कैसे हम लोगों ने इस प्रकार का अप्रोच अपना के कम समय में मैक्सिमम क्वेश्चन को मैथ के सॉल्व किया है। ठीक, तो विविध में क्या, एक बंदर एक ऊंचे खंभे को, एक बंदर एक ऊंचे खंभे को 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है। 1 मिनट में 10 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, और अगले मिनट में 3 मीटर फिसल जाता है, तो 50 मीटर यदि खंभे की लंबाई 50 मीटर हो तो बंदर कितनी देर में चढ़ेगा? बंदर कितने समय में खंभे पर चढ़ जाएगा? ठीक, ये आपका प्रश्न है, कितनी देर में खंभे पर चढ़ जाएगा। अब आप बताओ, जैसे आपने नल में देखा था, एक भरने वाला नल होता था और एक खाली करने वाला। ठीक, गर्मी बहुत ज़्यादा है, एक भरने वाला नल होता था, एक खाली करने वाला। जैसे आपने 5 चद्दर बनाया और कोई अगले ही पल 2 चद्दर फाड़ दिया, कितना रिजल्टेंट आएगा? 3। तो यहाँ देखो 10 इसने 1 मिनट में 10 चढ़ा, लेकिन 3 फिसल गया, तो रिजल्टेंट कितना आया? रिजल्टेंट कितना आया? 7। कितने मिनट में? ये 10 चढ़ा 1 मिनट में और अगले मिनट में 3 फिसल गया, मतलब ये कितने मिनट का है? 2 मिनट में। 2 मिनट में ये घटना हो रही। साथ ही रिजल्टेंट कितना चढ़ा? 7 मीटर चढ़ा। ठीक, रिजल्टेंट कितना चढ़ा? 7 मीटर 2 मिनट में। मतलब एक चक्र जो है, जो 7 चढ़ने का है, एक चक्र कितने मिनट का है? 2 मिनट का है। एक बार 10 चढ़ा और अगली बार 3 फिसल गया, 7 चढ़ा। अब हमें ये देखना है कि जो उसकी टोटल लंबाई है 50, उसमें से जो ये पहले का है जो चढ़ रहा है 10 मीटर, इतना माइनस करके करो, तो 50 में से 10 हटा दोगे 40, तो हमें 7 का पहाड़ा ऐसा पढ़ना जो 40 के आसपास हो। तो 7 छक 42, 7 छक ये देखो ये 50 मीटर का है, हमें पहाड़ा ऐसा पढ़ना है कितना? 7 के हिसाब से कितनी बार? 6 बार। 7 छक 42, ये 42 मीटर हो गया। अब कितना बचा? ये 6 बार में गया, तो 6 बार में एक चक्कर कितने मिनट का? 2 मिनट का, तो मतलब कितना हो गया? ये 12 मिनट। आप ऐसे समझो, 50 मीटर लंबाई है, 10 मीटर ये चढ़ता है, उस 10 मीटर को पहले हटाओ 50 में से, तो कितना बचा? 40 मीटर। 40 के आसपास 7 का पहाड़ा पढ़ो कि 40 के आसपास है। 7 छक 42 आ रहा, 42 6 बार में, तो 6 बार में जो आया उसको 6 लिख दो यहाँ पे, और गुणे चूंकि 2 मिनट का एक चक्र है तो 6 बराबर 2 कितना हो गया? 12 मिनट। ये इतना आ गया, और काम कितना हो गया? 42। अब कितना काम बचा? 8 बचा। कितना काम? 50 में से 42 हो गया, कितना बचा? 8। उस 8 काम को फिर किस हिसाब से करेगा? 10 मीटर चढ़ रहा ना अगले मिनट में, 10 के हिसाब से करेगा। सॉरी, ये 12, 1 सेकेंड। ऐसे आपको आंसर लाना है, ठीक है, कोई तरीका नहीं है लगाने का, हमें आंसर लाना। 6 दूना 12 आपने लिखा, कितना हो गया? 7 छक 42,
बचा कितना 8 काम। उस 8 काम को आप 10 के हिसाब से करो, कितना 2 चौका 8 2 पंचे 10, मतलब 12 सही 4/5 मिनट में। तो उस खंबे पे बंदर कितनी देर में चढ़ जाएगा? 12 सही 4/5 मिनट में चढ़ जाएगा। ठीक है, इतना करने में देखो आप जितना कम कॉपी पेन उठाओगे उतना मैक्सिमम क्वेश्चन कर पाओगे, उतना कम समय लगेगा। ठीक है, तो ऐसे करना है आपको। ठीक, आई होप आप समझ गए। क्वेश्चन और देखो अभी और समझ में आ जाएगा। एक खंभा 52 मीटर है, ये जो खंभे की लंबाई है मान लो ये 52 मीटर हो गई। ठीक, 15 मीटर चढ़ता है, कितना 15 मीटर चढ़ता है और अगले मिनट में 5 मीटर फिसल जाता है। ठीक, चढ़ा और 5 मीटर, रिजल्टेंट कितना आया? 10 मीटर का आया। और कितने मिनट में? ये 2 मिनट में हो रहा है, क्योंकि 15 चढ़ा और अगले मिनट में फिर फिसला। 1 मिनट में चढ़ा 1 मिनट में फिसला, 2 मिनट में ये रिजल्टेंट कितना आ गया? 10। अब हमें क्या करना है, ये 52 है, 15 हमें घटा के करना है 52 में से। ठीक है, जितना चढ़ रहा है वो, तो 52 में से 15 आप घटाओगे तो कितना आ जाएगा? आप कहोगे 37 बोलोगे, 37 5 42 10 52 37। अब 10 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो कि 37 के आसपास हो, तो 10 चौक 40 4 बार में, तो क्या हो जाएगा? 10 गुणे 4 बार में। ठीक, 10 चौक 40 होता है। तो इस हिसाब से आपका कितना, ये 4 आया ना 4 बार में, तो 2 मिनट का चक्र कितना होगा? 4 दूना 8। ये हम अपने समझने के लिए है हमारे। 4 दूना क्या हो गया? 8 हो गया। 10 चौक 40। अब कितना बचा? 52 में से 40 हो गया, कितना बचा? 12। इस 12 को किस हिसाब से करेगा वो? 15 के हिसाब से। 3 चौक 12 3 पचे 15, कितना आ गया? 8 सही 4/5 मिनट। तो उस खंबे को कितने में चढ़ जाएगा? 8 सही 4/5 मिनट में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होगे। 1-2 बार आप और वीडियो देखना, नहीं आएगा समझ में तो फिर जब प्रैक्टिस कराएंगे वहाँ समझ में आ जाएगा। ठीक, क्या करना है? 52 मीटर है, 15 मीटर चढ़ा, 5 मीटर फिसल गया, रिजल्टेंट 10 हुआ। अब हमें ऐसे 10 को करना है। अब आप तो कह दोगे 10 पचे 50 5 बार में, नहीं, हमें उतनी बार ले जाना है कि ये जो 15 है उतना बचा रह जाए। 52 में से 15 कब बचेगा? जब 37 होगा। 37 तक हमें ले जाना है या उसके आसपास। तो हम 10 चौक 40 4 बार में जा सकते हैं 40 तक। तो 10 चौक 40 तक 4 बार में गए, मतलब 2 मिनट में हो रहा है ना, 4 चक्र पूरा हो रहा है। 4 दूना क्या हो गया? 8 हो गया। ये तो 8 कन्फर्म हो गया। अब 40 तक हम पहुंच गए, टोटल 52 है, कितना बचा? 12 बचा। इस 12 को किस हिसाब से चढ़ रहा है? 15 के हिसाब से चढ़ेगा, कितना? 12/15। 3 चौक 12 3 पचे 15, तो 8 सही 4/5 मिनट में वो उस पर क्या होगा? खंभे पे चढ़ जाएगा। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे। अब छलांग वाला आपको बता देते हैं, फिर ये चैप्टर फिनिश। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जब तक 8 छलांग लगाता है, खरगोश जब तक 8 छलांग लगाता है, 8 छलांग लगाता है, तब तक कुत्ता 6 छलांग लगा लेता है। तब तक कुत्ता 6 छलांग लगा लेता है। खरगोश का 4 छलांग, कुत्ते के 6 छलांग। खरगोश का 4 छलांग, कुत्ते के 6 छलांग के बराबर है। तो कुत्ता खरगोश जब खरगोश कुत्ते से 40 छलांग आगे हो, तब खरगोश को कितनी छलांग बाद पकड़ लेगा? खरगोश को
वह कितनी छलांग बाद पकड़ लेगा। अच्छा, यहाँ छलांग पूछा, कितनी छलांग बाद पकड़ लेगा, ये प्रश्न है। एक शिकारी कुत्ता एक खरगोश का पीछा करता है। खरगोश जब तक 8 छलांग लगाता है तब तक कुत्ता 6 छलांग लगाता है। खरगोश का 4 छलांग कुत्ते के 6 छलांग के बराबर हो। जब खरगोश कुत्ते से 40 छलांग आगे खड़ा हो, 40 छलांग क्या हो, आगे हो, तब खरगोश को कितनी देर में पकड़ लेगा। ये चोर की तरह वाला है। अच्छा, अब यहाँ मिनट में भी दे सकता है कि इसका 2 मीटर, एक छलांग 2 मीटर के बराबर, इसका एक छलांग 3 मीटर के बराबर है। जैसे यहाँ था ना कि खरगोश का 4 छलांग कुत्ते के 6 छलांग के बराबर है, कोई बात नहीं है। यहाँ बोल दे कि इसका एक छलांग 2 मीटर है, इसका एक छलांग 3 मीटर है, तो भी वही चलेगा। ठीक है, हम करेंगे क्या, एक तरफ यहाँ पे खरगोश लिख दो, क्या कर दो, खरगोश, एक तरफ लिख दो कुत्ता, कहीं भी लिख दो, एक तरफ क्या कर दो, कुत्ता लिख दो। खरगोश का क्या है, 8 छलांग, तब तक कुत्ता 6 छलांग मारता है। ठीक, अब खरगोश का 4 छलांग, यहाँ भी 4 लिखो, और कुत्ते के 6 छलांग के बराबर, यहाँ भी क्या लिखो, 6। ठीक, ये ऐसे जब आप लिखोगे, यहाँ ये मीटर में भी दिया जा सकता है, जो दूरी है कि इसका एक छलांग 2 मीटर है, इसका एक छलांग 3 मीटर के बराबर है, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है। तो आप क्या करोगे, यदि इसका हम तिर्यक, आपको तिर्यक गुणा का बताया था ना आयु संबंधी प्रश्नों में, ऐसे गुणा करो। एक सेकेंड, थोड़ा सा ये मिस्टेक देखो, खरगोश का 6 छलांग, छोटा छोटा छलांग होता है ना, और कुत्ते के 4 छलांग के बराबर है। तो खरगोश का 6 छलांग यहाँ लिखा आपने, और कुत्ते का क्या लिखा, 4 छलांग लिखा। खरगोश का 6 छलांग, कुत्ते का 4 छलांग। ये तिर्यक गुणा आप कर दो। तो जब ये तिर्यक गुणा आप करोगे तो उनकी गति में, गति मतलब उनकी चाल, उनकी क्षमता में अनुपात आ जाता है। तो ये देखो 6 चौक 36 और ये 8 चौक 32, इनकी क्षमता का हो गया। यह छलांग, क्योंकि यहाँ पे क्या है, छलांग के रूप में 40 छलांग आगे है, और ये जो दूरी है ये भी छलांग में दी हुई है। ठीक है, तो ये छलांग आ गया। अब देखो ये 36 छलांग और ये 32, कितना आगे है देखो, इस हिसाब से देखो खरगोश कितना आगे, खरगोश 36 है, कुत्ता 32 है, कितना आगे है, 4। आप बोलोगे 4 आगे है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग 40 छलांग, तो 4 बराबर 40 के, 1 बराबर 10 के। तो खरगोश को कितनी छलांग बाद पकड़ लेगा, खरगोश को कितनी छलांग बाद, देखो 36, 1 बराबर 10 के, तो 36 बराबर 360 के। तो कितनी छलांग बाद खरगोश को पकड़ लेगा, 360 छलांग के। ठीक है, 360 छलांग के बाद वो क्या कर देगा, खरगोश को पकड़ लेगा। आई होप आप समझ गए होंगे। ठीक है, अच्छा, कहीं भी ये जो हमने तिर्यक गुणा किया है, उनकी गति का अनुपात आता है। ठीक, जैसे एक प्रश्न और कर लेते हैं। 8 छलांग लगाता है तब तक कुत्ता 6 छलांग लगाता है। खरगोश की एक छलांग, खरगोश का एक छलांग 2 मीटर के बराबर है, और कुत्ते का एक छलांग 3 मीटर के बराबर हो। जब खरगोश कुत्ते से 40 छलांग आगे, मान लो यही है, आगे हो, तब खरगोश को आगे हो, तो कुत्ते और खरगोश की गति का, कुत्ते और खरगोश की चाल का अनुपात बताएं, चाल का अनुपात बताएं। ये प्रश्न है, मान लो अनुपात निकालना है, चाल का अनुपात। वहाँ देखो छलांग पूछा था, तो आप क्या करोगे, सेम ऐसे, खरगोश और एक कुत्ता, खरगोश हो गया 8, और इसका कितना है, 2 है, यहाँ 2 लिख दो। ये कितना है, कुत्ते का 6, हाँ 6 छलांग, और इसका कितना, 3। अब क्या कर दो, तिर्यक गुणा कर दो, यही इनका अनुपात होता है। 6 8 त्रिक 24 और 6 दूना 12, यही क्या हो जाएगा, इनकी गतियों का अनुपात, मतलब 2:1। इस हिसाब से ये आएगा। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे। इस प्रकार के कुछ प्रश्न और जब प्रैक्टिस करेंगे वहाँ पे मिलेंगे। तो अच्छा, ये आप सोच रहे हो कि मैं वहाँ पे क्यों छोड़ रहा हूँ,
ये यहाँ पे आपको मैं कॉन्सेप्ट दे चुका हूँ। वहाँ पे जब आपको मैं रिकॉल करवाऊंगा कि देखो आपको मैंने ऐसे ऐसे बताया था, ये प्रश्न देखो आया हुआ इस ईयर में और इस तरीके से मैंने किया, तो आपको याद आएगा कि हाँ सर ने वहाँ पे इस तरीके से बताया था। ठीक, तो ये चैप्टर हो गया हमारा फिनिश। आपको इसकी नोट्स बनाना, एक क्लास नोट्स है, आपको कॉन्सेप्ट दे रहा हूँ अभी, और इस कॉन्सेप्ट के आधार पे हम प्रैक्टिस करेंगे। आप तब तक ट्राई करिए, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए। पसीने में देख रहे हैं गर्मी में कितना पढ़ा रहे हैं। ड्यूटी आने के बाद फिर रात में वीडियो शूट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाता है, लेकिन आप लोगों के लिए मैं कर रहा हूँ, पूरा कंप्लीट मैथ्स पढ़ाऊँगा। और ये मेरा ध्येय है, मुझे अच्छा लगता है कुछ अच्छा करना, आप लोगों को पढ़ाना। और मैं चाहता हूँ कि आप में से जिसकी मैथ कमज़ोर है, जब आप कहें कि हाँ मेरा अच्छा हो गया है देख करके, तो वो मेरा सार्थक हो जाएगी, मेरी पढ़ाई सार्थक हो जाएगी, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपके कमेंट से, आपके लाइक से प्रेरणा मिलती है, साहस मिलता है, ठीक है, शक्ति मिलती है अच्छे अच्छे वीडियो, अच्छे अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करने में, ठीक है। तो थोड़ा सा मेरा भी सपोर्ट करिए लाइक और कमेंट करके, मुझे पता चले कि हाँ जो मैं पढ़ा रहा हूँ क्या आपको समझ में आ रहा है। यदि आपके समझ में आएगा तभी वो सार्थक होगा, नहीं तो मैं पढ़ाता जाऊँ आपको कुछ ना समझ में आए तो कोई मतलब नहीं है, ठीक। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, क्योंकि ऐसे ही शानदार शानदार क्लासेज आने वाले समय में आने वाली हैं। ताकि आप सब्सक्राइब किए रहेंगे, बेल आइकन को प्रेस किए रहेंगे तो आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। और मिलते हैं अगले चैप्टर में, जिसमें हम पढ़ाएंगे रेलगाड़ी, ठीक है। रेलगाड़ी पे हम लोग चर्चा करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।